सदा तू लेना ऐसा, दर्द किसी को ना हो ऐसा, तेरे अंदर रन जो आए वैसा ही तन मन बन जाए। दर्द किसी का जो अंदर आए, पल में तेरा भी वो बनता जाए। जीव जंतु मेरे प्राण है प्यारे, प्राण न ले तू ये जान ले प्यारे। अहिंसा 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 आजा प्यारे साथ हमारे, कर्म के सिद्धांत को जाने, कर्म हमारे हमको बनाए, कष्ट किसी को ना हम पहुंचाए। आओ सारे हाथ मिलाए, जग को ये संदेश सुनाए। शाकाहारी जो जग बन जाए, खुशियों से जीवन भर जाए। अहिंसा 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 जो तू चाहे वैसा पाए, शुद्धि जो विचार में आए, तन मन दोनों स्वस्थ हो जाए। शाकाहार आत्मबंधन डियर मास्टर्स, आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आई थिंक मैम ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, मैंने देखा आशा फाउंडेशन। या जस्ट नीड टू मेक श्योर। मैम आपने ज्वाइन किया है? Yes. I had joined, dear. ओके Yeah. ओके। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। Yes. So, अभी क्या करना है हमें? Today we are talking about on the crystals and we are talking about on मैम pyramid. थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। लाइव आप लोग YouTube चैनल है आपका? जी जी मैम। ठीक है बेटा, मैं पीछे की बैकग्राउंड हटा रही हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इसको ठीक नहीं आ रहा है। आई थिंक सो ओके थोड़ा सा आई थिंक इट्स ब्लरिंग समवेयर। ठीक है, आप कैरी ऑन करो बच्चे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर ब्रह्म विद्वान मणि आशा गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली से हैं। मास्टर्स, हमें से काफी लोग पहले से ही मैम से परिचित हैं। आशा मैम को हम पीएमसी हिंदी, आशा फाउंडेशन, आदिशक्ति तथा अन्य चैनलों पर देखते आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैम अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम बचपन से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं। वे 45 ईयर्स से आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं तथा 2010 से पीएसएसएम से जुड़ी हैं। आशा मैम
पितामह पत्री जी से जब मिली तो उन्होंने कहा कि आशा जी का जन्म लोगों को पिरामिड से जोड़ने के लिए हुआ है। तभी से मैम उत्तर भारत में अपना काम तेजी से करने लगी। मैम वर्तमान में एक का संपादक, कलाकार तथा पब्लिक स्पीकर हैं। मैम कार्यशालाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और सीडी के माध्यम से ध्यान, आध्यात्मिकता और पिरामिड को दुनिया भर में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आशा मैम ने संकल्प, शक्ति और वाक्क्षेत्रम का तेलुगु से हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने नवयुग में पिरामिड ऊर्जा नामक पुस्तक लिखी है, जो मार्च 2014 में गीजा में रिलीज हुई थी और अप्रैल 2016 में योगी भावार्जुन एक योगिनी की आत्मकथा लिखी थी। मैम ध्यान भारत की मुख्य संपादक है, जो पीएसएसएम की पाक्षिक हिंदी पत्रिका है। 2011 में आशा मैम ने पिरामिड लाइट की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य पिरामिडों की उज्जवल रोशनी में पूरी दुनिया को रोशन करना है। तो मैम इस सिंगापुर और हांगकांग के प्लेटफॉर्म पर हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी कोटि कोटि आभारी हैं कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। Yes. So, नमस्कार my dear friends, मैं आशा गुप्ता, my physical identity और a pyramid master, a pyramidologist, a author and अनेकों किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है। तेलुगु की जो मेरी लास्ट किताब थी उसका नाम था तपस्वी जी महाराज, जिन्होंने 157 इयर्स ओल्ड की जिंदगी बिताई थी। इंग्लिश की 4-5 किताबों का अनुवाद हुआ है। लास्ट किताब जो पत्री सर ने दी थी वो लास्ट ईयर हमने गुरु पूर्णिमा वाले दिन रिलीज की थी, लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर रिलेटेड था। जो अपनी किताबें हैं पिरामिड के ऊपर हैं, वो तो नवयुग में पिरामिड ऊर्जा बताया भी सरिता ने, लेकिन इसको जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो आई हैव द इंग्लिश translation, the book New Age Pyramid Light, New Age Pyramid Light, so you can go with that also. And ये 2 साल पहले पत्री सर ने आनापानसती, वेरी डेयर टू पत्री जी, आनापानसती मेडिटेशन द, अगर आप लोगों के मन में ध्यान सिखाने का और ध्यान प्रचार करने का मन में अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ लगता है तो यू कैन रीड दिस बुक, बिकॉज इसमें पत्री जी ने हमें जो भी बताया था ध्यान के बारे में, महात्मा बुद्ध ने जो पाली भाषा में बताया था वो, एंड माय एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में किस तरह से रोगों से मुक्ति मिलती है, और अलग अलग क्राइटेरिया पे अगर मैं बात करती हूँ, योर इमोशनल बॉडी, योर इंटेलेक्चुअल बॉडी, लाइक दिस, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब किताबों की पूरी, एंड दिस इज द बुक स्पिरिचुअल साइंस, अगेन इट इज अबाउट, ये इंग्लिश में है बट ये हिंदी में भी है, आध्यात्मिक विज्ञान। इसको लास्ट ईयर हमने रिलीज किया था बिकॉज पत्री सर से कहीं ना कहीं एक वादा था और एक चीज थी कि पूरे संसार में अगर प्रचार करना है तो वी नीड लिटरेचर, जैसे बताया भी सरिता ने, हाँ ध्यान भारत, पिरामिड ध्यान जगत, न्यूज लेटर, इस तरह से करके। तो यहाँ मैंने लोगों को ये देखा अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले, आई रियली वांट टू गो वन बाय वन एंड द लिमिटेड टाइम व्हिच हैज गिवन टू मी, इट्स 1 hour and 30 minutes. Is it right, Sarita? मैम आप और भी समय ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। And the protocol of our session is like wisdom sharing होगा. Is there any question answer session too? कैसे करके मुझे इसको distribute? I just want to know. विजडम शेयरिंग, मेडिटेशन और Q&A होता है, पर आप Okay. जैसे चाहें वैसे carry on करें। Okay, done. Okay. So because you have given me today 2 टॉपिक तुम लोगों ने मुझे दिए। नंबर 1 is about the pyramids. मैं कोशिश करूंगी क्योंकि पिरामिड के ऊपर तो बुक्स लिखी हुई हैं, आप लोग मुझे 1 महीना भी बोलने के लिए बोलोगे तो आई कैन टॉक अबाउट आवर पिरामिड्स 1 महीना तक लगातार। अगर 30 दिन का भी बोलोगे आप बोलोगे तो देयर इज सो मच ऑफ विजडम अबाउट द पिरामिड्स, बट लेट्स स्टार्ट। एंड द अदर थिंग इज अबाउट द क्रिस्टल्स। तो मैं आज बिल्कुल दूसरे तरीके से तुम लोगों के सामने बच्चों तुम्हारे लिए डिफरेंट तरीके से लेकर आई हूँ, बट लेट्स स्टार्ट विद द सम काइंड ऑफ शेयरिंग एंड आई वांट टू स्टार्ट विद, सो मेरा 5 मिनट में आई जस्ट वांट टू गो थ्रू विद माय लाइफ, ताकि कहीं ना कहीं अगर आप रेजोनेट करते हो या आपको लगता है कि यस क्या, उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके मिथ्स के बारे में और बहुत कुछ,
मैं चीजों को लेना चाहूंगी। 7:08। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। माई सेल्फ एंड द मिराकुलस पिरामिड एनर्जी। मेरा ध्यान बच्चों 2010 में शुरू हुआ, 2010, एंड द फर्स्ट डे वाज 22 अगस्त। 22 अगस्त को ध्यान शुरू हुआ मेरा आनापानसति। आनापानसति ध्यान जब मैं कर रही थी, मुझे पिरामिड्स के बारे में, हाँ मैंने देखे थे 2x2 के पिरामिड, बट मेरा क्या पर्पस ऑफ लाइफ है मुझे उस समय नहीं पता था। स्लोली स्लोली जब मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी एंड मेरे मेडिटेशन के 40 दिन हो रहे थे, अब यहाँ पे जब 40 दिन हो रहे थे मेरी मेडिटेशन के कंप्लीट, और मुझे उस समय में एक पैम्फलेट मिलता है। अब तुम लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक पन्ने की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। So that pamphlet was regarding information about global conference on the global conference of spiritual scientists, जो हर साल हमारा PSSM का एक बहुत ही प्यारा एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होता था, जहां हम बेंगलुरु में पिरामिड वैली इंटरनेशनल में पत्री सर पूरे वर्ल्ड वाइड मास्टर्स को इनवाइट किया करते थे, अलग अलग कंट्रीज से बड़े बड़े मास्टर्स को। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को 10 साल में ना जाने कम से कम 100 मास्टर्स से मिलने का ऐसा मौका पड़ा कि अगर मैं दूसरे देश में जाती मिलती तो क्या उनकी विजडम को ले पाती। सो आई एम सो फॉर्चुनेट। अब यहाँ पर जब मैं इस प्रोग्राम का पैम्फलेट देखती हूँ, उस पे पिरामिड की एक फोटो बनी हुई थी, एंड दैट फोटो वाज अबाउट द अपना बेंगलुरु दिस पिरामिड, या एग्जैक्टली यही वाला फोटो था पैम्फलेट पे। और इस पिरामिड की इस फोटो को देखते ही मुझे ऐसे हो गया, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अब नाता मेरा एक स्ट्रक्चर से है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से है। ये मुझे बहुत अटपटा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी फीलिंग तो मुझे कभी ह्यूमन बीइंग के प्रति नहीं आई, कुछ भी चीज के प्रति नहीं आई, बट मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर से जान निकल रही है, मुझे वहां पे जाना है। समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। एंड मैंने अपने घर में खबर दी एंड आई वेंट देयर विद माय 2-3 फ्रेंड्स, आई थिंक 4 फ्रेंड्स। ओके, सो उनके साथ में जब यहाँ पहुंचती हूँ और मैं इसको देखती हूँ, देखते ही ऐसे हो गया जैसे कोई जन्मों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ को देख के भागे, लाइक दैट। मैं इसको देख के भागी और रात के 2 बज रहे थे उस समय जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं। और मैं सीधी, सामान वगैरह बाद में रखेंगे गाड़ी में से, मैं सीधे इसके किंग्स चेम्बर में पहुंच जाती हूँ, डांस करने लगती हूँ जैसे, मतलब आई फेल्ट लाइक दैट, दिस मच डीप कनेक्शन। अब तुम लोग पिरामिड एनर्जी तुम समझ सकते हो। आज मैं जिस चीज की बात करती हूँ, जो मैंने कहा मैं महीना बोल सकती हूँ, तो ये समझो कि अब किसी के लिए कोई इतनी खूबसूरत चीज हो, इतना नाता ऐसा हो, तो अब किसी आशिक को बोलो बोलो भाई, तो वो बोलेगा, दिन रात बोलेगा ही बोलेगा, बस बोलेगा ही बोलेगा उसकी प्रशंसा उसके बारे में। तो मेरा इस तरह से रहा। और अगला दिन मेरे ध्यान का 40वां दिन था। इस पिरामिड का किंग्स चेम्बर होता है बच्चों। अब ये जैसे पिरामिड होता है, मैं साथ साथ में तुम्हें शेयर भी करूंगी, बताऊंगी भी, और बहुत सारी चीजें करेंगे। आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसकी जो 1/3 हाइट होती है पिरामिड की, मान के चलो दिस पार्ट, दिस डॉट, अगर मैं इस डॉट को बोलती हूँ, सो दिस इज द 1/3 हाइट ऑफ दिस पिरामिड। दिस इज अ पिरामिड, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और इसकी 1/3 हाइट, यानी कि यहाँ पे हमारा किंग्स चेम्बर बना हुआ होता है। अब ये जो किंग्स चेम्बर होता है, यहाँ भी इस पिरामिड में किंग्स चेम्बर बना हुआ था। मैं यहाँ बैठकर ध्यान कर रही हूँ। अगर देखती हूँ मुझे नेक्स्ट में मिलता है फोटो इसका, आई जस्ट वांट टू शो, नो दिस इज ऑल अबाउट द, या आई थिंक ये 2010 का ही फोटो है, या सो इस प्रोग्राम में जब मैं पहुंचती हूँ, बिकॉज ये जो एरिक बर्गलैंड है, जो आप लोगों को ये राइट साइड में पत्री सर है नीचे, और ये जो आपको मास्टर दिखाई दे रहे हैं, आप अगर गूगल में सर्च करोगे, ही इज नॉट फिजिकली एनी मोर ऑन प्लैनेट अर्थ, बट हिज नेम इज द एरिक बर्गलैंड, एंड ही यूज्ड टू प्ले द हार्प। हार्प बजाते थे, जो एंजल्स का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसको पत्री सर हमेशा, इस मास्टर को, इस ग्रेट एंजल को पिरामिड वैली में बुलाया करते थे। और इसका और मेरा एक्सपीरियंस का और मेरी इनलाइटमेंट का और वैली सबका आपस में बहुत गहरा संबंध रहा। जब किंग्स चेम्बर 1/3 हाइट में मैं तुमको बोलती हूँ कि होता है, तो वहां बैठकर हम ध्यान कर रहे थे, एंड दैट वाज माय 40th डे। एंड आई, यस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स,
अगर मैं इस पिरामिड को यहाँ पे देखती हूँ साइंस को समझाने के लिए, तो दिस इज द 1/3 ऑफ द पिरामिड, अगर आप लोग देख रहे हो। अब इस स्थान पे बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं, व्हाट इज पिरामिड, मैं ध्यान करती हूँ, पिरामिड में क्या होता है, हमें 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलती है। इन अ सिंपल फॉर्म, इफ आई एम डूइंग मेडिटेशन, नॉर्मली मेडिटेशन, तो ठीक है, मुझे आधा घंटा लगेगा अपने माइंड के संग कूल डाउन, जस्ट रिलैक्स होने के लिए, कुछ मूवमेंट पे जाने के लिए। बट जब हम पिरामिड में होते हैं, ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस हो रहा होता है, अपनी एक कॉन्शियसनेस को, एक माइंड को जीरो स्टेट में या एक एम्प्टी स्टेट में लाने के लिए, जब हम पिरामिड के अंदर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजीली प्रोसेस होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। आप इस तरह से समझो क्या हो रहा होता है उस समय तुम्हारे साथ, आगे बताऊंगी ना। तो अब मैं किंग्स चेम्बर में, यानी दिस पार्ट, मैं बैठी हुई ध्यान कर रही हूँ। अब जब मैं यहाँ बैठकर ध्यान कर रही हूँ और नीचे डायस पे पत्री सर फ्लूट बजा रहे हैं, पत्री सर फ्लूट बजा रहे हैं, हम सब ध्यान कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो जो ऊर्जाएं मुझे महसूस होनी शुरू हुई और जो मुझे इनलाइटमेंट हुई, my enlightenment happened in 1st of October 2010 in the Pyramid Valley International, Bengaluru, and in the presence of Patri sir announced, yes, I got a master from the North India, and अब मुझे वो मास्टर मिल गया जो मेरा प्रचार करने के लिए उत्तर भारत के लिए कार्य करेगा। एंड मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही थी उस दिन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था इनका मतलब क्या होता है, आई वॉज नॉट नोइंग। लेकिन हम 1 अक्टूबर तक चलते हैं, मुझे जो अनुभव होता है पत्री सर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब उस समय जो हो रहे थे, वो मेरे चैनल पे, आशा फाउंडेशन पे जाके, या तुम लोग अलग अलग जहाँ पे भी मेरी इनलाइटमेंट की अगर कहानियां हैं वो सुनोगे, तो तुमको 3 दिन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, जैसे महात्मा बुद्ध को हुए अलग अलग घटनाएं घटी, कभी उनको लुभाने के लिए एक ही रात में, जिसे कहेंगे पूर्णिमा की, बुद्ध पूर्णिमा की रात को, ऐसे ही सभी चेतनाओं के साथ में होता है। अगर आप, जब भी आप लोग जागृत होंगे और आप लोग अपने जीवन के और अपने अनुभवों की डायरी को देखोगे या अपने अनुभवों को देखोगे, तुम्हें भी इस बात का तभी समझ में आएगा जब तुम उस समय से गुजरोगे। अब यहाँ पे पिरामिड में सोच के चलो, अगर मैं इसे पिरामिड बोलती हूँ, या दिस इज अ पिरामिड, ऑर्गोनाइट पिरामिड मेरे हाथ में, इसको एपेक्स कहते हैं बच्चों, इसको एपेक्स, जो इसका टॉप है, अगर मैं फिगर में दिखाती हूँ तो इस ऊपर वाले टॉप को देखो, जहाँ स्पाइरल फॉर्म में देखो एनर्जी आ रहा है। इट मीन्स हम जब पिरामिड में होते हैं, और एक पिरामिड जो गोल्डन एंगल से बना होता है, इट मीन्स 51 डिग्री एंड 52 मिनट्स, 51 डिग्री 52 मिनट्स, इसमें अगर पिरामिड बना होता है, उस पिरामिड को हम ये कहेंगे कि हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए बिल्कुल सही पिरामिड बना हुआ है। अगर और एंगल्स में पिरामिड बना हुआ है, दैट इज नॉट फॉर प्लैनेट अर्थ, उसका दूसरा पर्पस है। पत्री सर ने इस चीज को, पत्री सर ने इस विज्ञान को, इस ज्ञान को जाना, और पत्री सर ने हम लोगों के लिए, हम सब ध्यानियों के लिए इस ऊर्जा को पीएसएसएम में, सर ने इसको एक पायदान बनाया। अगर हम 4 पिलर्स ऑफ पीएसएसएम बोलते हैं, one is anapanasati meditation, then the pyramid energy, then the vegetarianism, and the other is the soul science. When we are talking about the soul, we are talking about the spiritual science, we are talking about we are souls, we are eternal beings. अब उस दिन क्या होता है, ना ही केवल एपेक्स से एनर्जी मिलती है, बल्कि प्लैनेट अर्थ का ये जो बेस है, ये जो नीचे वाला इसका एक इक्वली, जो एक जैसे 10 बाय 10 का मैं मान के चलती हूँ पिरामिड, उसमें प्लैनेट अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ऊर्जा भी हमें नीचे से मिल रही होती है। यानी पिरामिड के नीचे से प्लैनेट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा होता है, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी ले रहा होता है, और चारों दिशाओं से भी ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इनका भी जो एंगल है, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से एनर्जीज सब पिरामिड के अंदर आ रही होती है, सब आ रहा है। अब ये जब आता है, और आने के बाद ये जो किंग्स चेम्बर वाला प्लेस होता है, किंग्स चेम्बर वाला जो प्लेस होता है, यहाँ पर आकर ये ऊर्जा, यहाँ पर आकर ये ऊर्जा बच्चों, ये ऊर्जा आकर यहाँ पर इकट्ठे होके नई ऊर्जा का निर्माण करती है। नई ऊर्जा, ये नई ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और चारों तरफ की ब्रह्मांड की अलग अलग दिशाओं से मिलकर बनती है,
इस एनर्जी को, इस प्रेम भरी एनर्जी को, इस इंटेलिजेंट एनर्जी कहते हैं हार्मोनियस एनर्जीज, द एनर्जीज विच आर होल्डिंग वेरी प्योर एनर्जी, वेरी ब्लिसफुल एनर्जीज। अब एनर्जीज, अब वो जो भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी पदार्थ जो भी किंग्स चेंबर में रखा होगा, वो सारी ऊर्जाएं उसको मिलने लगेंगी। किसको मिलने लगेंगी? जो किंग्स चेंबर में बैठा है। अब जो किंग्स चेंबर में बैठा है, क्या उसी को मिलेंगी? उसको मिलेंगी, क्योंकि जब वो स्पाइरल फॉर्म में ये सारी एनर्जीज इकट्ठी, मान के चलो तुमने सारे दूध, चीनी, चावल, मसाले, सब कुछ तुमने मिक्सी में चला दिया, वो चलेगी कैसे? मिक्सी, लाइक दिस 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 दिस, और एक नया इंग्रेडिएंट तैयार हो जाएगा लाइक दिस, एक नई चीज खाने को तुम्हें मिलेगी। अब कोई बाकी चीज नहीं रहे। द सेम वे वी विल गेट अ न्यू एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय द पिरामिड्स, बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। अब वो किसको मिल रही है? जो किंग्स चेंबर में बैठा है। किंग्स चेंबर में जो बैठा है उसको सबसे ज्यादा मिल रही है। बट जो लोग नीचे ग्राउंड में बैठे हैं या अलग अलग लेवल्स पे बैठे हैं, अलग अलग, मान के चलो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अब वो जो एनर्जी पूरे पिरामिड में 3 चक्कर लगाती है। मान के चलो ऊपर से नीचे, लाइक 1, देन नीचे से ऊपर 2, जैसे हमारा कुंडलिनी में एनर्जीज में होता है, लाइक अप एंड डाउन, आती हुई सांस जाती हुई। नंबर 1 ऊपर से नीचे, नंबर 2 नीचे से ऊपर, देन ऊपर से नीचे, नीचे से, एंड जब थर्ड राउंड लेती है, द थर्ड राउंड, उसमें वो पूरे पिरामिड में स्पाइरल होके जो लोग नीचे भी बैठे हैं ग्राउंड लेवल पे, सबको ऊर्जा दे देती है। इज दिस पॉइंट क्लियर सरिता? इतना क्लियर हुआ? यस। अभी किसी को भी कुछ भी तुम लोग पूछना चाहोगे, जरूरी पूछना, पहले भी से सुनो, समझो। अब ये जो ऊर्जा है, जब इस ऊर्जा को मैं देखती हूँ, और मुझे, मेरे मन में एक ही प्रश्न था, because I was an enlightened soul already before going to Pyramid Valley actually में, because मैं एक spiritual person from, मैं अपने चाइल्डहुड से हूँ, मैं अपने चाइल्डहुड से हूँ। और 20 साल, क्योंकि जब मेरे गुरु मिले थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रमिला भगवत, तो मैं ये सर्विस, सत्संग करना, अद्वैत की दीक्षा देना, या आप ऐसा समझो कि ज्ञान की बातें करना, गीता का ज्ञान बताना, कि मैं ऑलरेडी 20 साल से कर रही थी ये सेवा। और तो 20 साल से हो रही थी, मीन्स एट द एज ऑफ व्हेन आई वाज 1997 यू कैन से। अब यहाँ पे ध्यान नहीं था, अब प्लस क्या हो गया? एड ध्यान प्लस पिरामिड्स। अब इसके साथ में क्या आया? मैं बचपन से ही सोचती थी मुझे प्लैनेट अर्थ की सेवा करनी है, बट कैसे करनी है? मैं अलग अलग टूल्स देखती थी। अभी तो खुद ही बन रहे हैं ना, अभी तो खुद ही मुंह से अपनी अपनी वाणी से ज्ञान दे रहे हैं, सबको प्रेम बांट रहे हैं, लाइक दैट। बट पिरामिड के संग जो मेरा नाता था वो ये था कि मुझे पृथ्वी की सेवा पिरामिड्स के द्वारा करनी है। ये बात मुझे 2 अक्टूबर को सुबह समझ में आ गई थी, इन माई ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इन पिरामिड वैली, कि ये मेरा लाइफ का पर्पस है। एंड आई वाज डांसिंग लाइक वाओ, माय एक्सपीरियंसेस वर रिलेटेड विद द लायरा गेट्स, माय एक्सपीरियंसेस वर रिलेटेड विद सो मेनी सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है, ये क्या होता है। अभी तो तुम लोग कितनी किताबें पढ़ लेते हो भाई, कितने यूट्यूब पे देख ले, तब तो कुछ भी नहीं था। मुझे बुक रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, नो बुक रीडिंग। सिर्फ मैंने अष्टावक्र गीता या अपने उपनिषद, वेद, इस तरह का, क्योंकि पठन पाठन नहीं जानती थी। ये तो पत्री सर स्वाध्याय लेकर है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्वाध्याय नहीं था। हाँ, वो थे अपने वेद वो सब चीजें थी, क्योंकि आर्य समाज फैमिली से थी, लाइक दैट, बट ये सब नहीं था। सो मेरे लिए ये थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, ये इनलाइटमेंट एक्सपीरियंसेस, ये पिरामिड मेरे लिए बहुत कुछ नया था। लेकिन जैसे तुम लोग फोटो देख रहे हो, बिकॉज आई लव दिस फोटो, कि मैंने कसम खाई कि अब मुझे मिल गया कि मुझे धरती माँ की सेवा कैसे करनी है। और तब मैंने अपनी जिंदगी का, मुझे जिसे कहते हैं ना ध्यान करने से क्या मिलता है, बोलेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, तो मैं बोलती हूँ तुम्हें अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है, पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है, बिकॉज पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज आफ्टर योर एनलाइटमेंट। लेकिन अभी तो महाअवतार बाबा जी का संदेश है, कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं इनलाइटेड हुए कोई जरूरत नहीं है, बस सेवा करो, सेवा करो और सेवा करो। सेवा कर ही वो पाता है जो जागृत हो जाता है, वरना सेवा का ख्याल किसी के मन में नहीं आता।
सब अपने लिए सोचते हैं, मेरा खजाना भर जाए, मेरा घर भर जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए। सेवा मीन्स ही अब तुम सबके लिए सोच रहे हो, अब तुम लोक कल्याणकारी के लिए सोच रहे हो। और इसके साथ ही मेरा जिंदगी का जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ये हुआ बच्चों। और इस तरह से मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सॉल्व हुआ। और जैसे ही मैं दिल्ली आई, जैसे ही आई द डे आई केम बैक ऑन द 3rd अक्टूबर को दिल्ली आते ही, क्योंकि मेरा, मैं बार बार सबको बताना चाहती हूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन वाज पत्री सर से कि सर इतना बड़ा पिरामिड में कितनी जमीन लगेगी। और सर का ये कहना कि ये तो छोटा सा पिरामिड है, मुझे आज भी अचरज में डाल देता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी कि जो चीजें एक मास्टर बताता है, गुरु बताता है, उसके पीछे एक एक अर्थ होता है। उसको तुमको भी, अगर पत्री सर ने कभी तुम्हें कुछ कहा हो रियलिटी में, स्वप्न में, ध्यान में, उसको कागज पे लिख के नोट कर लेना। अगर तुम बच्चों को भी, अगर कभी भी पत्री सर के संग सामना हुआ हो, meditation anywhere hardly matters, in the physical form or in the astral form, I would say hardly matters. The thing is आपका encounter हो गया, like that, the important thing is आपका हो गया, so like that। तो यहाँ पर मैंने एक तरह की एक शपथ खाई, एक अपने आप में एक ऐसा संकल्प किया कि हाँ ये बात सच है, उत्तर भारत में पिरामिड नहीं है। क्योंकि पृथ्वी सर ने कहा उत्तर भारत में पैसा है, मैंने अपनी नवयुग में पिरामिड ऊर्जा में भी लिखा, लेकिन पिरामिड नहीं है। अब जब मुझे लगा ये इतनी मिराकुलस एनर्जीज को लिए हुए है, तो इसको तो घर घर में होना चाहिए ना। जब इतनी ब्यूटीफुल चीज है, और उसके साथ में अब मेरी लाइफ में क्या आ गया, सारा लिटरेचर पार्ट आ गया। मैंने ऑटोमेटिकली सारा का सारा, बिकॉज आते ही मुझे आई थिंक 10-15 दिन बाद ही मेरी सारी पास्ट लाइफ्स ऑन होने लगी। और मुझे ये पता चलने लगा कि मैंने अपनी इजिप्शियन लाइफ में, जो मैंने 2 बार इजिप्ट में बिताई है, एक मैंने अपनी लाइफ ग्रीस में बिताई थी, वो सारी लाइफ मेरे सामने पॉपअप होने लगी। और मुझे ये पता चलने लगा दिस इज नॉट माई ओनली लाइफ कि मैं पिरामिड की बात कर रही हूँ। और मुझे ये समझ में आने लगा, जो पत्री सर कहते हैं, अगर हमारा कोई लाइफ पर्पस होता है, वो हम केवल पहली बार नहीं बोल रहे होते हैं, हमने बहुत जीवन में बार बार बोला होता है। तो ये बात मुझे क्लियर होने लगी जब मैंने देखा आई एम अ प्रिंसेस इन ग्रीस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पिरामिड एनर्जी देयर आल्सो। मैं पूरे पूरे नगर के लोगों को, अगर आप लोग देखने जाते हो, टूर करने जाते हो, तो ग्रीस में एथेंस में जाते होंगे, एथेंस में वहां की प्रिंसेस का भी निकालना, तो वहां के जो पिरामिड बने हुए थे, उस समय हम पिरामिड का, जब उस समय में मैं प्रिंसेस हुआ करती थी, I was talking about pyramid energies and the water, how we can club the water and the pyramid energy all together, and what are the impacts with the water elements and the pyramid, and what are the results, and how we can use both the energies together, and what will be the results. So I was talking about that, और वो पूरा लेक्चर मैं अपने कानों से सुन रही हूँ। Like आपकी जो सोल होती है, बिकॉज वी आर सो मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, वी आर सो मल्टी डायमेंशनल, सो वी कैन व्हेन वी अट्यून विद आवर पास्ट लाइफ और आवर एक्सपीरियंसेस, सब चीजें होने लगती है। मैंने कहा ओ माय गॉड, या अब मुझे लगा मैं धरती का क्या करूं, इस धरती का क्या करूं, धरती को तो बहुत एनर्जी चाहिए, और अब क्या करें। तो मेरे हाथ में तरीके थे, मैं सामने वाले को विज्ञान समझाऊं, या मैं सामने वाले को फ्री में गिफ्ट दे दूं, या मैं क्या करूं, मैं लोगों को कैसे बताऊं। तो मैंने बहुत सारे तरीके अपनाने शुरू किए, मैं क्या करूं। एक तरफ पत्री सर ने मेरे हाथ में ध्यान भारत थमा दिया, एक तरफ पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका, एक जगह 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 लेक्चर्स। तो मैंने सबसे पहले पिरामिड लाइट बोल के फैक्ट्री खोली बच्चों। मैंने पिरामिड्स बनाने की, मुझे लगा कि फ्री में गिफ्ट दूंगी तो कोई भी ले ही लेगा। मान के चलो मैं किसी को मिठाई का डब्बा पिरामिड की शेप में बना के देती हूँ, और मिठाई का डब्बा इतना अट्रैक्टिव होता है, तो लोगों को बड़ा आदत होता है कि शादी का ग्रीटिंग कार्ड आया, शादी का वेडिंग कार्ड आया, या कुछ भी आया, डब्बा सुंदर है तो घर में रख लेते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज दैट, बट डब्बा सुंदर है तो वो रख लेते हैं। तो मुझे लगा मेरे दिमाग में ना इतने सारे आर्टिस्टिक आइडियाज आने लगे, व्हाट टू डू। अब उस फैक्ट्री में मैंने बंदे को बुला के कहा सबसे पहले तो मैं प्रयोग करती हूँ। मैंने प्रयोग करने शुरू किए सबसे पहले, कि जो पत्री सर कहते हैं, मैंने बैगन रखकर देखा तो भाई हम भी रखकर देखेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैंने वुडन पिरामिड 2x2 के कम से कम 100 पिरामिड बनवा लिए। और जैसे कि लेबोरेटरी में अलग अलग हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया, लाइक मिक्स व्हाट इज द रिजल्ट, लाइक दिस। सो मैंने ऐसा करना क्या शुरू किया, एक पिरामिड के अंदर बहुत सारी भिंडियां भर दी, एक पिरामिड के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स भर दिए,
एक पिरामिड के अंदर बहुत सारी टॉफियां भर दी, एक पिरामिड के अंदर कुछ कुछ कुछ, और टेबल्स के ऊपर रखकर पूरा लेबोरेटरी तैयार कर दिया। दूसरी तरफ मेडिटेशन के लिए बोलना शुरू किया, तुम मुझे जगह दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। तो सब बोले, अरे पिरामिड सेंटर तुम बनाना चाहते हो, लो लो लो, कमरा है घर में खाली, लो लो सेंटर खोलो, सेंटर खोलो, पिरामिड चाहिए, 11 पिरामिड गिफ्ट, लेके जाओ लेके जाओ। सबको पिरामिड, सब आए घर पे, 11 पिरामिड गाड़ी लेकर आए, पिरामिड लेके चल दें, मैं बोलूँ इंस्टॉल करो, ऐसे लगाओ। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जो क्रिस्टल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, ये जो छोटा पिरामिड होता है, अगर मैं आप लोगों को छोटा पिरामिड 1 बाय 1 का दिखाती हूँ, चलो यस, अगर मैं ये छोटा पिरामिड तुम लोगों को, तो ये 2 बाय 2 के पिरामिड में हम क्रिस्टल्स, एक एनर्जीज ऐसी हैं जो हमेशा पिरामिड के साथ में यूज की जाती है। चाहे एटलांटिस जब हम लोग थे तब हम लोगों ने यूज किया, तब भी हम लोग क्रिस्टल्स लगाते थे पिरामिड के अंदर, जमीन के अंदर। ये जो छोटा वाला 1 बाय 1 का पिरामिड तुम लोग देख रहे हो, रोज क्वार्ट्ज का, ये समय मेरे हाथ में, इसको हम जो 2 बाय 2 का पिरामिड होता है, वुडन पिरामिड, को अंदर इंस्टॉल करते थे, लगा देते थे एक प्रोग्रामिंग के साथ में। अब यहाँ पे हर पिरामिड के अंदर क्रिस्टल जरूर होना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, चाहे हम कॉपर का बना रहे हैं या हम बड़ा पिरामिड बना रहे हैं या जो भी। सो नंबर 1 आइडिया इज, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। नंबर 2 आइडिया इज द क्लासेस लेना, बात करना। उसके बाद मैंने क्या किया, घर में जो फंक्शन आ रहा है, मैंने मिठाई के डब्बे बनवाने शुरू कर दिए बच्चों, और कैप बनवानी शुरू कर दी। 1 लाख कैप, 1 लाख कैप इकट्ठी बनाओ, 1 लाख टोपियां। अभी तो तुम लोग सोचते रह जाओगे, कई बोलेंगे मैडम हमें 1 कैप चाहिए, 5 कैप चाहिए। मैं सोचती हूँ मेरे जैसा दीवाना तो मुझे आज तक नहीं मिला, मेरे जैसा दीवाना तो मुझे कभी कोई मिला ही नहीं, जो सीधी मैंने सोचा कि डिस्ट्रीब्यूट एंड पति सर। अब जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रहे हैं, आई आज पत्री जी 2013 में कुंभ का मेला लगना है, यस पत्री सर 1 लाख टोपियां बनाते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पता चले एनर्जीज। तो इस तरह से स्प्रेड करना, बताना, खुद प्रयोग करना, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही थी। मैं रिजल्ट्स देख रही थी, मैं चीजें देख रही थी, क्या चेंज आ रहा है। मेरी मदर इन लॉ, उनकी एक आंख में रोशनी नहीं थी, मैंने उनको बैंड पहनने के लिए दिया, जो आई पिरामिड होता है, तुम सब लोगों ने फोटो देखा होगा, नहीं देखा है तो आई वांट टू शो यू अगेन वन फोटोग्राफ। भी मैं उसी कमरे में बैठी हूँ जहाँ मेरा सारा मटेरियल होता है, ताकि तुम लोगों को, अदरवाइज में दिस इज काइंड ऑफ अ पिरामिड। तो ये जो 2 वाले प्लास्टिक की जो पिरामिड लग रहे थे, इसको मैंने कट डाउन कर दिया, और इसके बदले मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ये छोटे वाले क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स लगाए। एंड मैंने उनको बोला कि, उन्होंने कहा आंख में रोशनी नहीं है, तो मैंने कहा ध्यान करो, बोली मेरी हेल्प होगी, मैंने कभी करके देखो, हो सकता है आ जाए। अब डॉक्टर भी हैरान हुआ जब उनकी आंख में विजन आया, तो ये मेरे लिए मिराकुलस हुआ। प्लांट्स में लगाकर देखा है, सॉ द रिजल्ट की जो पौधों में फूल नहीं आ रहे थे वो आने शुरू हुए, भिंडी मीठी हो गई बिल्कुल। मैंने भिंडी बनाई तो गुप्ता जी कहते हैं भिंडी में चीनी डाली है, मैंने कहा नो, कहते हैं नो भिंडी बिल्कुल मीठी है, आई सेड नो। तो कहते हैं भिंडी मीठी कैसे हो गई, मैंने कहा भाई पिरामिड में रखी थी, तो जैसे ही घर में सब्जी आती थी मार्केट से, हम धो धा के फ्रिज में रखेंगे, मैं धो धा के पिरामिड में रखती थी। और कुछ चीजें क्या देखी, जैसे हमारी टॉफीज होती थी, उनमें सारे आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, रानी रंग की टॉफी, रेड कलर की टॉफी, ग्रीन। अब एक दिन मैंने क्या देखा, सारी टॉफियां फेडेड हो गई, तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा टॉफियां फेडेड क्यों हो गई, व्हाई देयर इज नो कलर, वो पिंक कलर कहाँ चला गया, येलो रंग कहाँ गया, ऑरेंज रंग कहाँ गया, सब डिसअपियर हो गए थे, क्योंकि पिरामिड सारी आर्टिफिशियल चीजों को हटा के पटक देता वो सारी की सारी टॉफियां बिल्कुल ऐसे वाले रंग में हो गई, क्या बोले आपको, जैसे गुड़ वाला कलर होता है, बिल्कुल अजीब सा कलर। तो ये समझ में आया, ओके नाउ आई गॉट द पॉइंट, कि पिरामिड जितना भी ओके इट मींस अगर मैं सब्जियां रखती हूँ, तो सब्जियों के अंदर अगर कोई भी यूरिया है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमें नेचुरल वाला नहीं दे रहा, तो अभी ऑर्गेनिक सब्जियां फल तो बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत महंगे। अभी तो लगता है सब लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, तो चलो और महंगा, मैं बोलूंगी बेटर ऑप्शन है 2 बाय 2 के पिरामिड के अंदर सब रख दो, तो यूरिया वूरिया जो इफेक्ट होगा सब निकल जाएगा उसमें से, द बेटर आइडिया। You can use the pyramid energies to clear all those things। एक प्रयोग जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने किया, मेरा डॉग, मैंने अपने डॉग के कमरे में भी प्रयोग किया। मैंने कहा अगर बॉबीस ने कैट को देखा था, मरी हुई बिल्ली को देखा, और उन्होंने ये चीज जाना, 10 साल बाद उन्हें पता चला वो क्या काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने बॉबीस की कहानी सुनी हो, जो फ्रेंच खोजी था और वो गया इजिप्ट में,
एंड उसने पाया कि भाई, क्या आप लोगों ने कहानी सुनी थी या नहीं सुनी हुई है बच्चा? हैव यू हर्ड दिस स्टोरी? यस और नो? सुना है मैम, लेकिन ठीक से नहीं याद आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब मैंने ये सारी इजिप्शियन स्टोरीज और इनके मिथ्स जानने के लिए बहुत सारी चीजें लेनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, पिरामिडोलॉजिस्ट ऐसे ही नहीं बन गई भाई। पिरामिडोलॉजिस्ट एक पूरी तरह की एक स्टडी है, एक डीप है, जैसे तुम एक पीएचडी करते हो किसी चीज का, लाइक दैट दैट। तो अब मुझे ये पता चला कि ओ, तो जो बॉबिस था वो एक दिन गर्मी से बचने के लिए घूम रहा था कायरो में। तो वो चला जाता है, अपने ऊपर चढ़ जाता है, सीढ़ियां सीढ़ियां हैं, और ऊपर जाके कायरो में तुम पिरामिड में पहुंचोगे, वहां जाकर क्या देखता है वो कि बहुत सारा कूड़ा कचरा, गंद पड़ा हुआ है उसके अंदर, सब कोई साफ सफाई नहीं है। वो ये देखता है बिल्ली मरी हुई पड़ी है वहां पे, बिल्ली मरी हुई है, लेकिन उसमें से बदबू भी नहीं आ रही, वो स्केल्टन भी नहीं बनी, वो एज इट इज है। तो ये सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज वर्षों पड़ी रहे तो वो स्केल्टन बन जाएगी, स्केल्टन बन जाएगी ना, वो उसी फॉर्म में थोड़ी ना रहेगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब ठीक है, कुछ समय बाद वो नीचे उतर कर आ जाता है। उसको 10 साल तक ये बात परेशान करती रही, बिल्ली ने क्या किया होगा, कैसे हुआ होगा, वो बिल्कुल अभी की मरी हुई बिल्ली कैसे लग रही थी, जैसे अभी अभी मरी हो, ये तो पता नहीं कब मरी होगी, लाइक दिस दिस दिस। उसके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। आफ्टर 10 years, सोच के देखो, 10 साल बाद एक बार उसके जहन में आया, कहीं स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं था, कहीं स्ट्रक्चर नहीं तो कोई प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज नहीं थी कि वो बिल्ली। उसने कहा लेट्स ट्राई दिस। वो भी साइंटिस्ट था, उसने उसने अपने घर पर इसी एंगल का पिरामिड बनवाया, और उसने उस पिरामिड को बनवा के बिल्ली को ही पकड़ कर लाया, बिल्ली ही कहीं से मरी हुई खोज कर लाया। और उसने ये देखा, उसकी वाली बिल्ली भी नहीं सड़ी, वरना मुर्दे में से तो बांस आएगी ना, बदबू आएगी, तुम बैठ भी नहीं पाओगे। Then he come to know about the science of the pyramid energy, कि पिरामिड का एंगल, ये एनर्जीज ऐसे काम करती हैं। तभी ममीफिकेशन, जो हम बाद में इजिप्ट में हमने देखा, जिस समय पिरामिड्स बने थे उस समय ममीफिकेशन का कोई आइडिया नहीं था, कोई नहीं था, ये सब मिथ्स हैं। ये ऐसा मान के चलो, बाप दादाओं को बहुत भारी ज्ञान हो और उनकी आने वाली जनरेशंस बुद्धू पने की बातें करना शुरू कर दें, या और चीजें करना शुरू कर दें अकॉर्डिंग टू देयर lack of knowledge. I will say it is better option, the lack of knowledge, because they were not using the right manner of the knowledge why the pyramids were built at that time by the thoughts, because वो लोग जो थे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल बीइंग्स थे, जिन्होंने प्लैनेट अर्थ पे विद प्लानिंग के साथ में पिरामिड का निर्माण किया था, गीजा पिरामिड का, बिकॉज दैट इज आवर प्लैनेट अर्थ चक्रा। तुम सबको पता होगा, मैंने जाके और सर्च मारो और चीजें देखो। तो यहाँ पर जब ये चीजें होती हैं, और मैं सब चीजें हम भी प्रयोग कर कर देख रहे हैं, बार बार पत्री सर से मिलना हो रहा है, अब मैंने ये चीजें करनी शुरू किया कि पिरामिड के बारे में हम ही बात करते हैं या कोई और भी बात करता है। देन आई कम टू नो अबाउट कि जैन समुदाय इस ज्ञान को जानता है। जैन समुदाय में मैंने दिल्ली में भी एक जगह मानेसर आती है, मानेसर के पास दे बिल्ड देयर पिरामिड, आई थिंक 2009 और समवेयर, मानेसर हरियाणा में वी कैन से। देन दिल्ली में मैंने डिफेंस कॉलोनी में एक अगेन एक जैन टेम्पल में मैंने देखा पिरामिड वाज देयर। तो हमने वहां पे पत्री सर का मेडिटेशन क्लास भी रखा। देन पत्री जी सेज कि इट इज नॉट द राइट एंगल एक्चुअली में। सो मुझे धीरे धीरे मैंने कई कम्युनिटीज में इन चीजों को चेक किया। फिर मैंने महाराष्ट्र में देखा, एक गुरु जी हैं समर्थ, स्वामी समर जी महाराज, इवन दे ही वाज नोइंग द पिरामिड्स। बट मैंने आर्य समाज में बात किया, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला पिरामिड बना, बिकॉज मुझे जमीन चाहिए थी, मैं सबसे जमीन मांग रही थी। तो मुझे गौतम नगर में जमीन मिलती है एक गुरुकुल में, जहाँ 250 विद्यार्थी रहते थे, और उन्होंने मुझे कहा छत दी कि छत ले लो, लेकिन पैसा तुम खर्च करो। तो मैंने पहला पिरामिड उत्तर भारत का हमारा बना, स्वामी दयानंद सरस्वती ध्यान मंदिर, जो मैंने पत्री सर को नहीं बताया था, उन्हें गिफ्ट देना चाहा था। ये सर ने मुझे जो कहा था उत्तर भारत में पैसा है पिरामिड नहीं है, तो वो सर को हमने गिफ्ट दिया। सर वाज टोटली सरप्राइज। ओ सो आपने नहीं मैंने कहा सर कभी कभी सरप्राइज भी अच्छा लगता है, एंड आई लव सरप्राइजेस। सो सर ने उसका इनॉग्रेशन किया था, जो हमारा 6 नवंबर को 2011 में हुआ था दिल्ली में। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे आर्य समाज में मैं प्रेरणानंद जी का धन्यवाद करना चाहूंगी।
और अभी दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगी आर्य समाज को, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में कितना बड़ा पिरामिड बना दिया है जिसमें 500-700 लोग बैठ सकते हैं। इट इज नॉट इन दैट फॉर्म ऑफ, बिकॉज जब हम पिरामिड्स बनाते हैं हम अलग अलग तरीकों से उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक है पिरामिड के अंदर जाके, जैसे हमारे बेंगलोर में है या हैदराबाद में है या और पिरामिड्स हैं, उस हॉल के अंदर जाके एक कैपेसिटी बैठ रही है। इधर हम घर की छत पे बनाते हैं तो पूरे घर को उसकी एनर्जीज मिलती हैं। अगर हमारा घर का साइज 250 बाय 250 है, 250 बाय 250, तो उस पिरामिड, उस छत पे 9 बाय 9 और 10 बाय 10 का पिरामिड इज सफिशिएंट। जब हमने पिरामिड बनाया तो जो जो पिरामिड का स्ट्रक्चर यहाँ बनता है दिल्ली में, अभी जो लेटेस्ट बना है, उसमें उन्होंने दे मेक अ ऑडिटोरियम। नीचे उन्होंने बनाया अ बिग ऑडिटोरियम, जो एशिया का बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल उन्होंने बनाया है। एंड उसके ऊपर दे मेड पिरामिड। समझ रहे हो डिजाइन को? नीचे ऑडिटोरियम, ऊपर पिरामिड, लाइक दैट। और मैं बार बार बोल रही हूँ अगले साल उसमें हम प्रोग्राम करेंगे 2025 में, बिकॉज इस साल पूरा बिजी हूँ, और वरना चाहते तो होता, बट अभी वापस आए हैं, बाहर गए हुए थे, तो देखते हैं कि किस तरह से करके होगा। बट इट्स अ वंडरफुल ऑडिटोरियम इस वाली कैपेसिटी के साथ। वो भी उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपका गुरुकुल वाला पिरामिड देखा था, तब हमारे मन में आइडिया। मैंने कहा फ्रॉम वेयर योर आइडिया हैज कम इनटू योर माइंड, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात किया था पता नहीं 10 साल पहले, कितना साल पहले। अब ये तो नहीं पता कोई बात 10 साल पहले कर रहा है 10 साल बाद पिरामिड बनाएगा, तो ऐसे नहीं पता। बट उन्होंने कहा हाँ इस तरह से करके। तब उन्होंने जो इंस्पायर करके बोले, हमारे गुरुजी बात किया करते थे, समझो बात को। उन्होंने बोला जब हमारे गुरुजी वेदों की बात किया करते थे, मुझे वो पेज आज तक नहीं मिला है, अगर कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, अगर उनको पता चल जाए तो मुझे भी उसका बताना कौन से सूत्र में लिखा। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी भी बात किया करते थे, लेकिन हमें इसका विज्ञान नहीं पता था। आज भी मैं ये देखती हूँ कि जो समाज में बड़े बड़े गुरु या संप्रदाय हैं या आश्रम हैं, उन लोगों के पास जमीनें हैं, अगर उन्हें पिरामिड का ज्ञान हो जाए या वो समझ जाए इस विज्ञान को, तो बहुत इजीली बहुत सारे पिरामिड से प्लैनेट अर्थ और भर जाएगी, इस तरह से करके। सो यहाँ पर फिर मैंने ओशो को देखा। ओशो या ऑफकोर्स पूना में पिरामिड पाया, देन हथियारी में देहरादून के पास उनके पिरामिड्स देखे। अब यहाँ पर जब वो पिरामिड देख रहे हैं, तब पत्री सर ने मुझे बताया कि जब उनको वो विजडम आई, ओशो को पिरामिड्स का ज्ञान जब उनके अंदर मास्टर आया, जो उन पिरामिड्स के बारे में उन्हें बता रहा था। एंड ओशो हैज रिटन सम आर्टिकल्स अबाउट ऑन पिरामिड्स एनर्जीज, जो मैंने नवयुग में पिरामिड ऊर्जा में ऐड ऑन किए, कि ओशो ने भी बताया उस रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में, लेकिन वो उस एंगल को नहीं पकड़ पाए। Are you getting my point? The missing part was the golden angle of the pyramid. They constructed many pyramids, और आज भी हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स में जो बहुत से मास्टर्स ने पिरामिड बनाए हैं अलग अलग पार्ट्स में, उनमें से बहुत मास्टर ऐसे हैं जो पहले ओशो को फॉलो किया करते थे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द ओशो एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ द पिरामिड। और उन्होंने अपने अपने स्थानों पर अलग अलग, उसमें बहुत सारे स्थान है अभी तक, जैसे मैं अगर 30 पिरामिड बनवा के चुकी हूँ, तो ये वाले जो भाई साहब थे, ही वॉज फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। मतलब जैसे मान के चलो कभी मेरे पास किसान आ रहा है, कभी आर्किटेक्ट आ रहा है, कभी कुछ, तो आई सॉ कि किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम किताब में जानकारियां लिख देते हैं तो किताब एक ऐसी चीज है जो प्रूफ होती है, किताब के द्वारा जानकारियां होती हैं। पत्री सर ने मुझे किताब के लिए इंस्पायर भी किया। तो इस तरह से पिरामिड एनर्जीज को देखते हैं और समझते हैं, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई हैव टॉक्ड अबाउट, या सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द पिरामिड एनर्जीज, जो मैंने शेयर कर दिया है। अब इस तरह से मैं इस चीज में आपको अगेन वही बता रही हूँ, जो हम एग्जीक्यूट कर सकते थे अपने नए आइडियाज को, उनको हम कैसे कर सकते थे। हम कैप के द्वारा कर सकते थे, क्लासेस के द्वारा कर सकते थे, प्लांट। तो दीज आर द सम आइडियाज कि आप लोग भी ऐसा करके यूज कर सकते हो हांगकांग में, अदर पार्ट्स में। और मजेदार बात है, ये जो क्लास की फोटो थी ये हांगकांग की है, आई थिंक somewhere like that. So this was again a Pyramid Valley International, and this is the ध्यान चक्रम, जो ऊपर पत्री सर मुस्कुरा रही हैं। एंड आई रिमेम्बर द डे, मुझे लग रहा है जैसे आज ही की बात है। एंड या पत्री सर वो हमेशा बहुत खुश होते थे मेरी हिंदी सुनकर। वो हमेशा कहते थे आप क्या कह जाते हैं, आपकी हिंदी है माशाअल्लाह। तो बड़ी हमारी जो आपस में गुफ्तगू हुआ करती थी, क्योंकि पत्री सर, आई एम सो फॉर्चुनेट कि पत्री सर के संग इतना समय बिताया है
कि मेरे लिए तो वो कभी गए नहीं ना कभी जा सकते, वो वर्ड मेरे लिए बना ही नहीं एक्चुअली में। तो हम इतनी उनकी बातें, इतनी उनकी यादें, इतना उनका ज्ञान, इतनी उनकी विजडम, इतने उनके मजाक, इतने उनके गाने, इतनी उनकी बांसुरी, इतना क्या क्या नहीं, लाइक सो ऑलवेज लाइक दिस। तो पिरामिड में आगे बढ़ते हैं। पत्री सर ने जो सबसे पहला पिरामिड बच्चों बनाया था वो करनूल में बनाया था, जब पत्री सर को ही साइंस पता चली थी। ठीक है। और पत्री सर ने अभी तक अगर हम देखते हैं PSSM की, ये ऑफ कोर्स गीजा पिरामिड, जो लोग नहीं गए हैं देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज और पाई, ये स्टेयर्स हैं बच्चों, जो किंग्स चेम्बर में जाते थे वो इस तरह के थे। मजे की बात, जब मैं यहाँ जा रही थी आई जस्ट फेल्ट लाइक कि ये जैसे मतलब कोई घबरा के चढ़ेगा तो 4 जीनों जितना एक स्टेप को, बट मैं ऐसे भाग रही थी जैसे मैं अपने घर में जा रही हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा था मैं इस पिरामिड में कितनी बार चढ़ी होंगी। अगर कोई आप बचपन के अपने घर में चले जाओ, अपने गांव वाले घर में, जब बहुत ऊंचे ऊंचे स्टेयर हो, तो तुम कितनी भी बड़ी उम्र के हो जाओ, जैसे घर तुम्हारा आएगा ना तुम भागने लगोगे, तुम्हारा बचपन का घर, तुम्हारा गांव का घर, लाइक दैट। तो मुझे ऐसे होता फट फट फट, मैं टप्पे टप्पे मार रही हूँ, टप्पे 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 लाइक दैट। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये नया पहली बार नहीं है भाई। हम कितनी बार चढ़े थे, हम कितनी बार उतरे थे, लाइक दिस। अब यहाँ पर जब पिरामिड्स की नए आइडियाज आ रहे हैं, अब इसके साथ में हमने जब क्रिस्टल्स पे काम करना शुरू किया, एक आइडिया और किया कि हमने ये देखा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये मेरे मन में आइडिया आया, दिस वाज माय आइडिया, पर्सनल आइडिया, एंड दिस आइडिया केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ द मदर टेरेसा, कि अगर वो मदर टेरेसा बीज डालती हैं फूलों के और मान के चलते हैं 5 साल बाद बच्चे उन फूलों को एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे मन में आइडिया आया अगर हम ये साइंस देखते हैं कि क्रिस्टल एनर्जीज को और इंटेंशंस को लेता है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है, तो क्यों ना मैं 1000 पिरामिड अपने हाथ में पकड़ूं, उनकी प्रोग्रामिंग करूं और पूरी दुनिया में भेज दूं। दिस वाज माय स्मार्ट आइडिया। कैसा लगा आइडिया सरिता? या सो दिस वाज माय आइडिया। कोई बहुत महंगा वाला प्रोजेक्ट भी नहीं है। अगर मैं मान के चलो 1000 पिरामिड खरीदती हूँ एंड वन मेरे पास, मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लो या जो मर्जी समझ लो, मैंने खरीद के मैंने क्या किया, सबकी प्रोग्रामिंग कर दी, जैसे अपने बच्चों भर भर के, और प्रोग्रामिंग करके मैंने एक पूरा बैग बना के रखा हुआ था। और मैं सबको सूचना देती, जो जिस भी देश में जाएगा वो मुझे बता देना किसको कौन से ट्रिप पे जाना है, लद्दाख जाना है, अच्छा कश्मीर जाना है, ओके कहाँ पे भी जाना है तुम्हें, तो मैं एक प्रसाद सा तुम समझ लो, जाना वहां की जमीन में जाके डाल देना भाई, इस तरह से। बहुत फनी गेम लग रहा होगा तुम लोगों को, बहुत मजा भी आ रहा होगा, बट दिस वाज माय रियलिटी, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में, एंड आई डिड इट, इट इज माय, ये मेरा सच है, ये मेरा सच है भाई, ये मेरा पिरामिड का। और तुम लोगों ने आज टॉपिक इतना प्यारा रख दिया, आई एम सो हैप्पी विद द टॉपिक, कि तुम लोगों ने क्लब किया, सो बिग क्लैप फॉर द आइडिया, जिसके भी माइंड में ये आइडिया आया कि द क्रिस्टल्स एंड द पिरामिड्स ऑल टुगेदर, दिस इज रियली अ वाओ आइडिया। बिकॉज जैसे चोली दामन का साथ है, जैसे ब्लाउज और साड़ी का साथ है, मैं बोलूंगी वैसे पिरामिड का और क्रिस्टल का साथ है। बिकॉज अगर मैंने अपनी अटलांटिस लाइफ देखी, अरे भाई यूज कर रहे हैं हम ग्रीस में, हम सब जगह तो क्रिस्टल्स यूज कर रहे थे, और अभी भी जो जो बड़े अपने पिरामिड बने, और जो हम लोगों ने मरकबा पिरामिड्स बनाने शुरू किए, प्रयोग करने शुरू किए, ये 10 साल में 15 साल में, पहले तो मरकबा एनर्जीज प्लेनेट अर्थ पर आने को ही तैयार नहीं थी। अगर हम 2010 की बात करते हैं और मरकबा वाली इंफॉर्मेशन मुझे आ रही थी, एंड वन डे पत्री सर एंड मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे इस वाली बात को जो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने एक चैप्टर लिखा अबाउट द मरकबा एनर्जीज। पत्री सर ने मुझे एक आर्टिकल भेजा उस किताब में से, जो अपने लाइक मूव सिविलाइजेशन का जो बुक था, पत्री सर ने बोला ये वाला आर्टिकल जरूर आएगा। आई सेड ओके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो वो फ्रेंच वाला बंदा था जिसको उठा के ले गए थे, माइकल डेसमार्क्वेट, ओके या। सो आई सेड ओके सर। अब यहाँ पे मरकबा के बारे में बड़ी जानकारियां आ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना, बिकॉज मरकबा इज अ काइंड ऑफ 2 पिरामिड्स, अगर मैं एक पिरामिड ऐसे लेती हूँ और ऐसे लेती हूँ, सो दिस इज मरकबा एनर्जीज। तो मरकबा एनर्जीज के बारे में एक आर्टिकल लिखते हैं, और वो आर्टिकल मैंने लिखा। आप मानोगे नहीं, जब वो किताब प्रिंटिंग के लिए जाती है, मतलब आप ये समझो जब एक ऊर्जा धरती पर आती है तो क्या क्या होता है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते क्या क्या चीजें होती हैं जब कोई चीज प्रिंटिंग में आ रही होती है। जब ये किताब, ये एक सेकंड में पॉइंट बता दूं बच्चों, जो लोग नहीं गए हैं गीजा पिरामिड में, इसको सेक्रोफेगस कहते हैं, ये किंग्स चेम्बर के अंदर है, गीजा पिरामिड के अंदर।
ये लेबोरेटरी का वो पार्ट है, मैं ये वाली बात को बाद में कंप्लीट करूंगी। सो दिस इज दिस ये किंग्स चेम्बर है जो तुम लोगों को दाएं बाएं दिखाई दे रहा है, ये सेक्रोफेगस था। अब सेक्रोफेगस के बारे में हमें पहले नहीं पता था, मैं पढ़कर भी नहीं गई थी, तो जिन लोगों को पता था वो फटाफट कूद के इसमें जाके बैठ गए कि हम तो इसी में बैठ के ध्यान करेंगे। मैं इसके बाहर बैठी हुई थी। अब जब बाहर बैठे हुए बाहर आए तब ऐसा लगा कि सब लोग इसमें क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई मैं भी जाकर देखती हूँ। तो ये पूरा का पूरा ऐसा होता है, तुम्हारी हाइट जितना इसका साइज है, मान के चलो 6 बाय, मान लो 6 बाय 3, इस तरह का एक बॉक्स है। अब ये आप सोचो, ये किंग्स चेम्बर में बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें जाके लेटी, मतलब मैं लेटकर अभी मेरा सर भी पूरा ऊपर नहीं गया, और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैं एस्ट्रल ट्रेवल करके आकाश के ऊपर जा चुकी थी। सोच के देखो, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अभी मेरी गर्दन पीछे पूरी जमीन पे लगी भी नहीं है, और मैंने ऊपर देखा टॉप, यानी मैं एपेक्स को देख रही हूँ गीजा पिरामिड के, एंड माय बॉडी वाज फ्लाइंग आउट ऑफ द पिरामिड, आउट ऑफ अर्थ एंड आउट ऑफ, मतलब मैं कहाँ जा चुकी हूँ पता नहीं, टक टक टक। और इतने मेरे सामने सारे, वो तो मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस थे जो इजिप्शियन मास्टर्स आए, थ्रोट्स आए, दैट वाज, अब वो सुनोगे तो वो बहुत लंबी लंबी कहानी है, बहुत लंबी लंबी, वो सब तो मतलब बहुत लंबा। सो जैसे वापस आए, ओ व्हाट इज दिस, आई वाज जस्ट सरप्राइज, ओ माय गॉड, ओके। जब मैंने लेटर ऑन सारा लिटरेचर पढ़ा तब मुझे समझ में आया, पहले ये प्रयोग किया करते थे, कैसे हम लोग बॉडी को यहाँ छोड़ेंगे और वो ऑन और डायमेंशन से प्लैनेट अर्थ पे रह के जानकारियां इकट्ठा किया करते थे। इसको मेरे को लाइफ इसका प्रमाण मिल गया था, मुझे किसी से पूछने का बात नहीं था, मुझे किसी का कोई किस्सा भी नहीं, बिकॉज ये मैंने अपनी इस लाइफ में देख लिया हुआ क्या इस समय, आई वॉज बियॉन्ड। तो जो 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 मैं बोल रही हूँ एज अ पिरामिड लॉजिस्ट, बिकॉज अ पर्सन इज अ पिरामिड लॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट द पिरामिड्स, हु नोज अबाउट all the history of the pyramids, not all the history, because पिरामिड के बारे में आज भी कोई कहे मुझे सब कुछ मालूम है तो ये झूठ होगा, ये झूठ है। अगर कोई भी ये बोलेगा वो यही बोलेगा मैं आज भी प्रयोग कर रहा हूँ। देर इज नो वन ऑन द प्लैनेट अर्थ जो आज भी ये कह सके कि साइंस के बारे में मुझे 100% पता है। देर इज नो वन, देर इज नो वन, इट इज सच अ मिराकुलस एनर्जीज। बिकॉज तुम कौन से एंगल से इसको देखोगे, तुम पिरामिड को कौन से एंगल से देखोगे, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ एंगल्स है, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, तुम कितना बात करोगे। अगर हमने हमने बात किया, अगर हमने पत्री सर हमने हमने बात किया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स रिगार्डिंग विद द मेडिटेशन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पिरामिड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पिरामिड्स एनर्जीज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट कैन इनहेंस माय एक्सपीरियंसेस, माय मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, हाउ वी कैन टेक मोर एस्ट्रल ट्रैवल मोर इजीली कैन, बट देयर आर मोर बिहाइंड इट, मोर बिहाइंड इट। अब मान के चलो अगर उसमें अपना कॉस्मेटिक रख देते हो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू शेयर वन मोर एक्सपीरियंस। एक लेडी मेरे पास आई, बिकॉज मैं तो प्रयोग कर रही थी और सब जगह खबर दे रही थी कुछ भी बताओ कुछ भी बताओ। एक लड़की आई, उसकी शादी होने वाली थी, एंड आके उसने कहा मैम प्लीज आप मेरी कुछ हेल्प करोगे। मैंने कहा व्हाट डज इट मीन। कहती है सारे डॉक्टर्स को करके थक गए, मेरे पूरे मुंह पे दाने हो रहे थे, कुछ काइंड ऑफ पिंपल्स बोलेंगे बट सम काइंड ऑफ निशान निशान लाइक दैट। तो आपका पिरामिड मेरी कुछ हेल्प करेगा। मैंने कहा भाई मैं प्रयोग कर रही हूँ, मैं हर चीज में प्रयोग कर रही थी, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई बोलता था हेल्प करोगे, मैं कहती थी चलो पिरामिड के संग प्रयोग करते हैं। लाइक इन एवरीवेयर एवरीवेयर, नॉट ओनली द वास्तु, लड़का लड़की की शादी, बच्चा नहीं हो रहा, ओके प्रयोग करो, ओके प्रयोग करो। और सबको बोलती थी रिजल्ट मुझे बताना, व्हाट आर द रिजल्ट्स, बिकॉज यू आर माय सब्जेक्ट्स एक्चुअली में। सो लाइक यू नो मैं देखना चाह रही हूँ क्या क्या करके हो रहा है लाइक दैट। सो अब उस लड़की ने क्या किया, मैंने उसको पिरामिड दे दिया 2x2 का, लेकर जाओ और इसके अंदर पानी रखो एज अप, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टरों की तरह ही मैं बात करती थी और हमेशा ही करती हूँ लाइक दैट। बिकॉज पहले भी लोग मुझे डिप्रेशन का डॉक्टर समझते थे, क्योंकि डिप्रेशन के केसेस ठीक हो जाते थे, तो सब बात को फॉलो अप करते थे कि नहीं मैडम कह रही हैं तो यस वी हैव टू फॉलो दैट। तो उसको मैंने बोला पानी की एक बॉटल रखना 2 लीटर का भर के रखना, 1 हफ्ते भर तक रखना, उसके बाद मुंह धोना शुरू करना। लेट्स से व्हाट आर द रिजल्ट्स, देखेंगे क्या रिजल्ट जाता है। अब हुआ क्या कि वो 8-10 दिन के लिए बाहर कहीं चली गई और आके उसका मेरे पास फोन आता है, शादी 1 महीने बाद होनी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली डेट, बट शी कॉल्ड मी एंड शी सेड मैडम पानी 15 दिन का हो गया, यानी शादी 1-2 महीने बाद होगी फिर। ओके सो कहती है मैडम पानी 15 दिन का हो गया, आपने तो 1 हफ्ते कहा था, उस पानी को फेंक दूं।
अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैं भी तो प्रयोग कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कहती 15 दिन का पानी हो गया, इसका क्या करना है? तो मैंने सोचा फेंकना क्यों है यार, मुंह ही धो लेती है, देखा जाएगा जो भी होगा, कुछ खराब तो होगा नहीं, बिकॉज मुझे इतने प्रयोग तो करके देख रही थी, प्लांट्स बढ़ रहे हैं, मेरा जो डॉग है वो भागकर पिरामिड के नीचे जाकर सोता है, तो उसको क्या अट्रैक्शन होती है कि डॉग को पूरा 10 बाय 10 के कमरे में पिरामिड के नीचे जाके सोता है, तो कुछ तो होता है इसके अंदर। तो मैंने कहा मुंह धो लो इससे अपना, और धो लो मुंह, देखा जाएगा, फेंको मत। अरे बाबा 3 दिन बाद उसका फोन आता है, वो कहती है मैडम मेरा पूरा मुंह साफ हो गया। मैंने कहा क्या? कहती है मेरा पूरा मुंह क्लियर हो गया। मैंने कहा क्लियर हो गया? मैंने कहा क्या किया था आपने? कहती है वो पानी से बस मुंह धो रही थी बार बार, और क्रीम की तरह लगा रही थी, लाइक दिस। आई सेड यार ओ वाओ। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब हम जो चीजें बुक्स में नहीं पढ़ी थी, नहीं जान रहे, बस लेकर प्रयोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इस तरह से चीजें हुई। और यहाँ जब मैंने अपने इन बच्चों को, क्योंकि मैंने बच्चा कहती थी और मदर टेरेसा से इंस्पायर हुई थी, वापस अपने उसी एक्सपीरियंस पे आ रही हूँ, तब यहाँ पर हमें लगा कि अगर मदर टेरेसा फूल लगाकर आने वाले कल के लिए सोचती हैं, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कुछ सोचती कि इन पिरामिड्स को लगाती हूँ, आने वाले बच्चों को पता चलेगा, जैसे भी पता चलेगा। अब जब मैं ये पिरामिड्स को अलग अलग प्रदेशों में भेज रही हूँ, मान के चलो पंजाब भेजे, पंजाब में जो रचना गुप्ता हैं, जिनको मैं बिल्कुल बड़ी बहन की तरह अपने करती हूँ, उन्होंने एक दिन मेरे पास फोन आता है, वो कहती हैं आशा कि तुम तो मैनिफेस्टेशन की मास्टर हो। मैंने कहा अच्छा। तो बोलती हैं कि पंजाब के लिए कुछ करो। मैंने कहा क्या करना है भाई? तो बोलते हैं कि पिरामिड चाहिए हमें पंजाब में, लुधियाना में। तो मैंने कहा भाई आप करो। बोलते नहीं नहीं तुम करो। तो आई सेड ओके, मुझे करना है तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट 40 डेज मेडिटेशन फॉर लुधियाना। शी सेड ओके। मैंने कहा यू एंड मी, वी बोथ विल डू द मेडिटेशन। हम दो जनों ने शुरू किया ध्यान, मैंने और रचना ने। तो हम दोनों ने जब ध्यान करना शुरू किया, कुछ ही दिन बीते थे, हमारे सामने अनिल भारती नाम का एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है। अनिल भारती नाम का एक व्यक्ति आता है, वो मेरे घर पे सीधा प्रेजेंट हो जाता है, आकर कहता है कि आके हमारी कई कन्वर्सेशन हुई, चलो ठीक है जो भी चीजें हुई, और उन्होंने मुझे कुछ देना चाहा तो मैंने उनको पेपर पे लिख कर दिया, अगर देना है तो मुझे लुधियाना में एक बड़ा पिरामिड दे दो। अगर आप आपकी कोई हस्ती है या आप कुछ भी, कोई आप चीज को, आप किसी भी सोसाइटी के, जिसे कहेंगे कि वो होते हैं, जैसे उन्हें क्या बोलते हैं, वो लोग जो 5 होते हैं और 10 होते हैं, वो लोग कौन होते हैं भाई? क्या बोलेंगे? नॉट द फाउंडर, लाइक द जो अलग अलग टीम के मेंबर्स होते हैं, लाइक दैट। तो ही टॉक्ड अबाउट कि हमारा विवेकानंद लाइक दिस बना हुआ है, मैं उसका वो हूँ, आई एम जस्ट, मेरे माइंड से शब्द ही जा रहा है कि हम कौन है उसके। खैर ओके। सो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई, रचना और मेरा संकल्प पूरा हुआ, लुधियाना में स्वामी विवेकानंद पिरामिड आया। और इस तरह से जैसे लुधियाना में आया, तो मेरा एक टारगेट होता था, पत्री सर के संग मैं जहां भी जाया करती थी, मैं सबसे पहले ये देखती थी उस घर में छत है क्या, उस घर में गार्डन है क्या, ये मेरा अपना एक वो होता था। अब पत्री सर क्लास में लगे हुए, मैं जाके सीधे उनको प्रपोज करती थी, छत है तो पिरामिड बनाना अच्छा रहेगा। और मजे की बात है, कितने ही लोगों ने मेरे इस विचार को माना, और हमने पत्री सर से नारियल तभी हाथ पैर फोड़वा देते थे कि पत्री सर आए हुए, इससे अच्छा मौका नहीं है, नारियल फोड़ो, पिरामिड का आरंभ करो, जो आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बिल्कुल भी देरी करने की जरूरत नहीं है, बस करो, लाइक दैट। सो इस तरह से उत्तर भारत में पिरामिड आने की, फटफट फटफट पिरामिड आ गए। दिल्ली में कई पिरामिड आ गए, 9 बाय 9 के, 10 बाय 10 के, फार्म हाउस में पिरामिड आया, आने शुरू हो गए। कुरुक्षेत्र में पिरामिड आया, हरियाणा में, जिंद में, राजस्थान में, हनुमानगढ़ी में, गुरुग्राम में, लाइक दिस। तो इस तरह से एक मैंने ये देखा कि और मैंने उड़ीसा में, यस ऑफ कोर्स, पिरामिड मैंने संबलपुर में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में 4-5 पिरामिड, बिकॉज माय यंगर सिस्टर शी बिलोंग्स फ्रॉम भुवनेश्वर। तो इस तरह से करके मैंने ये देखा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेरियस पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, इस तरह से करके जो, हाँ वो बच्चे गए थे। लद्दाख का नंबर बड़ी बाद में आया, लद्दाख का नंबर तब आया जब पत्री सर और हम लोग गए वहां पे 2000, आई थिंक इट वाज 2016, नो 2016-17, या तब हमने उसका नारियल अपना वो करके हुआ, और वो पिरामिड आज लद्दाख का, तुम लोग गूगल पे देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम बात करें सिंगापुर और हांगकांग, आज हमारे मास्टर सिंगापुर और हांगकांग से जुड़े हैं, तो मैं सिंगापुर को विश करना चाहूंगी कि माय डियर सोल सिस्टर्स एंड माय डियर सोल ब्रदर्स ऑफ सिंगापुर एंड द हांगकांग, if you have the place, if you have the room, if you have the terrace, if you have the garden, think about the pyramid.
think, and if you want to create, you will get everything. एक और चीज, जो लोग पैसे की फिक्र में पिरामिड का निर्माण करने से घबराते हैं, वो कभी भी मत घबराना, कभी भी मत घबराना, कभी भी। मैम आप म्यूट पे चले गए हो। सो कोई भी, मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक मैजिकल बात बताना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे 3 केसेस बताना चाहती हूँ। 1 केस इज फ्रॉम द द्वारका इन द दिल्ली, और जिन्होंने स्वतंत्रता पिरामिड बनाया, कमलजीत कौर। तो वो हमेशा पैसों के बारे में सोचा करती थी, आई डोंट हैव एनफ मनी। तो इस तरह से इवन द गांव वाला पर्सन, किसान भाई था, ही सेड आई डोंट हैव एनफ मनी, एंड सम पर्सन फ्रॉम द गुजरात और द महाराष्ट्र, नॉट द एनफ मनी। मैंने उनको ये सिंपली बोला। फिर अगेन एक और आइडिया आया, अगर एपेक्स काम करता है तो हम उल्टा काम करते हैं, हम छतरी पहले लेकर आते हैं। बारिश होती है तो हम छतरी पकड़ के चलते हैं, नीचे का सामान बाद में देखेंगे। मैंने उनको आइडिया देना शुरू किया। ये छोटा पिरामिड तो मैं सबको गिफ्ट करती हूँ अपनी तरफ से। अगर कोई बनाना चाहते हो वो बोल देना, मैं सिंगापुर भेज दूंगी पिरामिड, हांगकांग भी भेज दूंगी पिरामिड। मैं अपनी तरफ से हमेशा रखती हूँ चार्ज किए हुए पिरामिड, जिसके मन में आइडिया उसी को ही दूंगी। स्वतंत्रता पिरामिड, द्वारका पिरामिड, गुरुग्राम पिरामिड, मेनी मेनी सो पिरामिड्स। सो यहाँ पर जब छोटा पिरामिड पहुंच जाता है किसी भी स्थान पर, बच्चा पिरामिड आ गया, वो अट्रैक्ट करता है थोड़ा बड़ा पिरामिड, थोड़ा बड़ा पिरामिड अट्रैक्ट करता है 9x9 पिरामिड, 9x9 अट्रैक्ट करता है 24x24 पिरामिड। इस तरह की मैंने चीजें देखी, प्रोसेस इस तरह से हुई चीजें। और हमने कुछ जगह ऐसा करके देखा कि फ्रेम बना दो, जो ओपन पिरामिड जिसको कहते हैं, ओपन पिरामिड बनाओ और उस स्थान पर रख दो जहां पे तुम बड़ा पिरामिड लेकर आना चाहते हो। ओपन पिरामिड जब आ जाएगा, उसका एंगल तो काम करना शुरू कर देगा। जब एंगल काम करना शुरू कर देगा, वो अपना आप ही सारे खजाने को इकट्ठा करेगा। अब जितने लोग परेशान ये हो रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, जैसे उन लोगों ने वो थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने एक शुरुआत रखी, बीज रखा, ये वाले पिरामिड करे, सब हैरान हो जाओगे तुम लोग इस पॉइंट को सुनकर, सारे साधन अपना आप ही आने लगे। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में मैसेज किया, भाई पिरामिड बन रहा है, कोई कुछ देना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अपनी तरफ से कि व्हाट आई एम डूइंग, कि अच्छा पिरामिड के अंदर क्रिस्टल का बॉल लगता है 3 किलो का, 4 किलो का। मैंने सबसे पहले ही बोल दिया, बॉल मैं गिफ्ट करती हूँ तुम लोगों को, बॉल मुझसे लेकर जाओ। अब एक पिरामिड आ गया, खुला पिरामिड आ गया, एक बॉल आ गई, पहले ही गिफ्ट भिजवा दिया मैंने, ले लो जाओ, रखो पिरामिड को, रखो क्रिस्टल की बॉल को उठा के रखो, प्रोग्रामिंग करो अपने आप ही। किसी पिरामिड में 7 लाख रुपया लगा, किसी पिरामिड में 5 लाख रुपया लगा, कुछ भी लगा, बट पैसे की कमी कहीं पर भी नहीं हुई, बिकॉज दिस इज योर कॉन्शियसनेस विच इज अ पुअर कॉन्शियसनेस विच इज थिंकिंग अबाउट द लैक ऑफ द थिंग्स की नो आई वोंट गेट द मनी, I am not getting the resources. Why? Because your consciousness is not reaching at the level of the rich consciousness, is not getting कि अगर मेरे माइंड में एक इंटेंशन आ गई है, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, the whole universe will manifest my idea because I'm creating this idea and the universe is helping me all the time. नहीं है तो प्रयोग करके देखना, because this will be your experiment. प्रयोग करके देखना, आई बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स ओनली, दैट्स इट। सो अब आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं आपको यही रोकती हूँ। ओके, ये एक फोटो है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ अगेन। ओके, यस, मैं एक सैंपल की ये फोटो रखती हूँ बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें कहा था मैं पिरामिड भेजा करती थी, तो एक जगह ये 7 रेनबो कलर्स में पिरामिड पेंट करके एक मेडिटेशन सेंटर का फोटो है, पंजाब का है ये वाला। और इस तरह से करके ये मेडिटेशन सेंटर इस तरह से हुआ। ये जो मैं ओपन पिरामिड की बात कर रही हूँ, लाइक दिस, अभी नेक्स्ट फोटोग्राफ जो तुम लोग देखोगे लाइक दिस। अगर इसको देखते हैं, ये ओपन पिरामिड है 10 फीट बाय 10 फीट का, 10 फीट बाय 10 फीट का पिरामिड अगर मैं अपने एक ओपन स्थान पर लाकर रख देती हूँ और यहाँ बैठ के मैं ध्यान करती हूँ इसके नीचे, और एनर्जीज इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, ये कब पक्का पिरामिड बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कर देखो, कर देखो, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, खाकर देखो, प्रयोग कर देखो। बोलने का बात नहीं करेगा, मैं कितना बोलूंगी वो मेरा वचन होगा, वो मेरा वचन होगा। और यहाँ मैं वचन इसलिए बोलने के लिए आई हूँ ताकि जल्दी से हांगकांग में और सिंगापुर में पिरामिड आ जाए। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन माय टाइम। माय टाइम इज नॉट ओनली फॉर द क्लास। अरे बाबा, हम जाते नहीं है, हम जाते हैं तो कुछ कर आते हैं।
या तो हम कहीं जाते नहीं है। अरे बाबा, अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी तो कितने पिरामिड लगा कर आई होंगी सोचो। अब क्या सोचोगे, जल्दी से खबर सुनोगे ऑस्ट्रेलिया में पिरामिड की। हम जब 2018 में गए थे तो अमेरिका में 13 पिरामिड लगा कर आए थे। हम जब स्विट्जरलैंड गए, यूरोप गए, पृथ्वी सर भी हंसते थे, लाइए मैडम अपना पिरामिड दीजिए। सर को मैंने बताया सर ये वाला फार्मूला है, तो सर बोलते थे लाइए अपने वाला पिरामिड दीजिए, हम भी लगाते हैं। तो हमने मतलब हमने स्विट्जरलैंड की वहां वादियों में जब जंगफ्राउ तुम लोग देखते हो और जब अपना वो सब देखते हैं, हम तो सर के संग जो मजा कर कर आए ऐसी मतलब करके, तो सर भी बहुत की यस व्हाई मैं से इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग लाइक दिस या। सो प्रयोग कर कर देखो तो पता चलेगा। तो यहाँ पर हम आए हैं भाई, तो क्लास लेकर गए हैं, तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। हम खाली हाथ नहीं जाते हैं कभी भी। हमें बुलाना बड़ा भारी है, मैं तो इसलिए बोलती हूँ मुझे बुलाओ मत, मेरी क्लास में आओ मत। मुझे कोई 100 50 500 लोगों की जरूरत ही नहीं है। मेरा जहाँ पैर पड़ेगा वहां कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, होकर ही रहेगा। मैं सर बोलते थे मैडम, मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे अपने ऊपर डाउट होता है अगर मेरा किसी घर में पैर पड़ गया और वहां पिरामिड नहीं आया, तो मैं बोलती हूँ आशा तुझे आशा होने पर डाउट नहीं हो रहा? यू आर नॉट अ पिरामिड मास्टर, नो आई डाउट, आई डाउट। अरे यार, अगर फिजिकली हम पत्री सर को बोलते थे सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो अराउंड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो अराउंड द वेरियस प्लेसेस ऑफ द प्लेनेट अर्थ फॉर अ पिरामिड मास्टर, एंड व्हाई यू आर सजेस्टिंग मी टू गो टू यूएस, कि यूएस इज कॉलिंग मी व्हाई इट इज कॉलिंग मी, आई डोंट वांट टू गो टू यूएस, नो नो। एंड ही ऑलवेज पुश्ड मी। मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, सर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए भुवनेश्वर, नो आई विल गो, ओके सर ओके यू आर कमिंग विद मी। और एयरपोर्ट पे जा रही हूँ मैं, दिल्ली की फ्लाइट में बैठी हूँ, सर पीछे से धक्का मार के तुम दिल्ली नहीं जाओगे, गो टू यूएस, जस्ट गो टू न्यूयॉर्क, यस यू हैव टू गो। सर मैं दिल्ली जा रही हूँ, नो अहमदाबाद सर, ओके ओके यू आर गोइंग। सर को बड़ा मजा है, 3 बजे की फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग सर, नॉट स्लीपिंग, गेट के बाहर तक छोड़ने। दिल्ली जा रही हो फ्लाइट? आई सेड यस सर, अहमदाबाद टू दिल्ली, नो व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू यूएस, like this, so sir why it is important to go and why it is necessary to go? अरे बाबा, जो मास्टर अपनी जो ऊर्जा लेकर जाएगा उसी का तो धरती माँ इंतजार कर रही है। सोच के देखो सर समझाते कैसे थे, समझाते कैसे थे समझो। फॉर एग्जाम्पल सर ने कैसे समझाया, दैट डे वी वर इन रोम, आई थिंक रोम में थे कि वेनिस में थे। वो जो पिक्चरों में सीन चलता है ना, वो कश्ती वाला क्या गा रहा है, शायद उसे कुछ याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जिसमें मेमोरी लॉस, तो वो वाली जगह वही वाली वो नाव चल रही थी, एंड वी वर सिटिंग, और पत्री सर हम सब चाय पी रहे हैं लाइक दिस। तो पत्री सर इज शेयरिंग, तो सर ने बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम लोग यूरोप का 15 दिन का ट्रिप करने आए हैं, तो हम लोग घूमने फिरने आए हैं? सर यस घूमने फिरने आए हैं सर, हम लोग टूर करने के लिए आए हैं। सर से नो, नो इट्स नॉट ओनली अ टूर। सर ने कहा देखो हम लोग 55 जन है उस समय, वी वेंट आई थिंक 55, ओके। सर ने कहा हम वी आर यूजिंग 55 चेयर्स राइट नाउ, वी सेड यस सर वी आर यूजिंग 55 चेयर्स राइट नाउ। तो सर ने कहा जब हम उठेंगे और उठकर हम यहाँ से चले जाएंगे, यस सर वी विल गो। सर ने कहा लेकिन ये जो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है जिसपे हम सब बैठे हैं, इसने आपकी वाइब्रेशन को ले लिया। यस सर या यस सर, यस सर या। सो अब कोई और व्यक्ति आकर बैठेगा, मान के चलो थोड़ा परेशान होकर आकर बैठा है या कुछ भी बैठा है, वो आपकी एनर्जी से मिलकर कुछ तो लेगा। तुम मतलब तुम्हारे पैर, तुम्हारी एनर्जी, planet earth is waiting for the pyramid masters, waiting। जाओ, इससे सर कहते थे जाओ जाओ, भ्रमण भ्रमण, जैसे जाओ, बार बार जाओ। कितनी बार मतलब मैंने डांट भी खाई है सर की, बच्चों डांट भी खाई है मैंने सर की, क्योंकि सर चाहते थे मैं सर की तरह घूमूं। और एक बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक, स्कूल में थी, बड़ी थी, तो कई बार मैं हमेशा यही प्रॉमिस करती थी, सर बस लाइक दिस सर प्लीज, लाइक दिस सर यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। और वो ये भी नहीं चाहते थे मैं उसे अकेले छोड़ के कहीं जाऊं, तो बोथ द वेज, बट आई एम डूइंग माई ड्यूटीज, माई रोल्स, आई एम प्लेइंग वंडरफुली माई रोल्स। सो इस तरह से करके लाइक दिस इज ऑल अबाउट द पिरामिड। मैप्स वाली स्लाइड को छोड़ के कुछ और साइंटिफिक बातें देखती हूँ। या अगर हम इस वाले पिरामिड को देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ शेप्स, सो दीज आर द रशियन पिरामिड्स, एंड दीज आर नॉट द एंगल ऑफ द गोल्डन एंगल, but the Russian people who have searched lots of about the pyramids, they have used these kind of angles, and this is I think 72-degree angle, some kind of other angles, but they also get the results in the Russia,
एंड अगर यूक्रेन में देखते हैं और रशिया में देखते हैं, they did many experiments with these kind of angles as well. So one day I asked with Patri sir, should we follow the golden angle or should we follow the Ukraine angles like this? हमें कौन से वाले एंगल को लेना है पत्री सर? तो हमें लाइक दिस, देन ये वाला जैसे मैंने फोटोग्राफ दिखाया, पत्री सर सेज ओके, उन्होंने उस एंगल का प्रयोग किया। बट जैसे एक मोबाइल नंबर होता है, अगर सरिता को मुझसे बात करनी है, शी विल डायल माय नंबर 8851444480 लाइक दिस। अगर तुम्हें और डायमेंशंस या एक प्लैनेट अर्थ का एक गिवन नंबर है, एक गिवन एंगल है, बिकॉज पिरामिड्स आर एवरीवेयर, इट इज नॉट लाइक अ थिंग कि इट इज नॉट ओनली एट द प्लैनेट अर्थ। जब मैंने पिरामिड्स के संग मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, और हो सकता है तुम लोगों को भी हुआ हो, मैंने देखा बहुत सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पे पिरामिड्स हैं। एक जगह मैंने ऐसा देखा केवल ब्लू रंग के पिरामिड्स हैं, ओनली ब्लूज, ओनली द रॉयल ब्लू पिरामिड्स। एक डायमेंशन मैंने ऐसे देखी जहाँ सारे रेनबोज कलर के पिरामिड्स थे। उसी आइडिया को लेके मैंने 7 कलर के पिरामिड्स, एक्रिलिक पिरामिड और पिरामिड बनाने शुरू किए। तो अपनी आप को तो मल्टीप्लाई करते रहो यूजिंग द, अब जैसे ये वाला पिरामिड मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो अब ये क्रिस्टल पिरामिड है, ये क्रिस्टल पिरामिड है, लेकिन ये रेनबो कलर का पिरामिड है। इस पिरामिड की ऐसे कंस्ट्रक्शन, लाइक दिस इज योर क्रिएटिविटी। अगर हम ऑर्गोनाइट पिरामिड्स देखते हैं तो मैंने उनको अलग अलग तरीके से डिजाइन करना शुरू किया टू सी द इम्पैक्ट्स, टू सी द रिजल्ट्स। फिर जितेन जी जो है, जो जितेन जी वास्तु को लेके कर रहे थे, आई उनका जो बेटा है, मेरी उनसे बात हुई, पूजा भट्ट से बात हुआ, हम लोगों ने उस तरह की चीजों को प्रयोग करके करा। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम प्लैनेट अर्थ को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। हम प्लैनेट अर्थ को ऊर्जा, मान के चलो एक इंसान को कमजोरी हो रही है, हम उसे ग्लूकोज की बॉटल लगा देंगे, ग्लूकोज लगाओ भाई, इसको कमजोरी भर जाएगी, ठीक है भाई ध्यान करो। तो कई बार मुझसे लोग पूछते थे, मैडम आप पिरामिड को इतना जोर क्यों देते हो? अभी परसों किसी ने बोला यूएसए, ओ आशा मैडम, नो 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 नो, ही इज ऑलवेज टॉक अबाउट द पिरामिड एनर्जी। ऐसा नहीं है भाई। I talk about life after death also. I talk about meditation also. I talk about astral travel also. I talk about various parts of. But because this is my purpose. पत्री सर बांसुरी ही बजाते थे भाई, पत्री सर तबला नहीं बजाते थे, पत्री सर बांसुरी बजाते थे। बिकॉज पत्री सर ने फ्लूट मेडिटेशन करवाना था, मुझे पिरामिड बनाना है, मुझे पिरामिड से भरा हुआ अर्थ देखना है। मैं घूम फिर के वहीं आ जाऊंगी, कितना भी घुमाओगे, कितना भी घुमाओगे, कुछ भी करोगे, मैं घूमती रहूंगी, अलग अलग क्लासेस लूंगी, बात करूंगी, फिर कहूंगी पिरामिड प्लीज, पिरामिड या गिफ्ट, पिरामिड या पिरामिड। तो मैं घूम फिर के वहीं आ जाऊंगी, बिकॉज दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। और मुझे खुशी होती है जब मदर अर्थ मुझे नाचती हुई दिखाई देती है। आज से 15 साल पहले माँ रोती हुई दिखाई देती थी, आज माँ नाचती हुई दिखाई देती है। सो आई नो। और पति सर ने जब ये चीज क्लियर किया तो आई नो कि क्या चीज है, क्या है। अभी तो पीछे राम मास्टर्स आए थे। सो अब यहाँ पे तुम लोग एक मिनट नाउ अंडरस्टैंड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब हम पिरामिड की कर रहे हैं, देखो अब मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, पहले 10 बाय 10 का खुले वाला पिरामिड ले आओ, मान के चलो वो 15,000 का बन गया, 25,000 का तैयार हो गया, इतना पैसा तो सबके पास होगा, लाके रखो। अब जब तुम पक्के वाला पिरामिड बनाओगे, उस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा वही लोहे का स्ट्रक्चर काम आ जाएगा। Save the money. We are Banyas. We are Guptas. We always save the money. We save the money. We never waste the money. हमें मनी को बेस्ट करने के लिए, सो कोई भी अपनी जगह खुद पिरामिड बना सकता है, उसको केवल फॉर्मूला पता होना है, वो जिस भी देश में है। मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों को भी वही फॉर्मूला देकर आई हूँ, भाई तुम खुद बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ घर बनते हैं ना, अगर घर बनते हैं तो पिरामिड क्यों नहीं बन सकता? यू आर पिरामिड मास्टर्स, यू कैन बिल्ड अ पिरामिड ना। मैं तरीका बता दूंगी ना, 3 फुट की दीवार बनाओ, एंगल में ले जाओ, ये वाला कंपास रखकर देखो। 4 बातें हैं जो पता करनी होती हैं भाई। तुम्हारा बजट कितना है, कौन से डिजाइन का बनाना है, क्या करना है, पसंद करो, बनाओ और बना डालो, महीना भर में कंप्लीट। तालियां बजा डालो, गुब्बारे लगा दो, फूल लगा दो, बैठ जाओ, हो गया। बस इतना काम है, बस इतना काम है। पति सर ने बोला कैलकाटा जाओ, कैलकाटा जाओ। मैंने कहा सर कैलकाटा क्यों जाने? नहीं। अब बाद में जाने के बाद पता चला कि वो गार्डन वाला पिरामिड कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो देखो जाते ही वो एक पिरामिड बना, दूसरा पिरामिड। सर कहते हैं नाउ यू अंडरस्टैंड क्या जाना है। तो हम ऊर्जा को लेकर जाते हैं अपनी। हम यहाँ पे अब आए हैं, तो अब ये कोई ऑनलाइन सेशन नहीं चल रहा।
क्योंकि हमेशा पत्री सर को बड़ी मजे की बात बताती, कोविड आ गया था, पहले तो सारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, पत्री सर एक दो बार खफा हो जाते थे, आप गए नहीं हो, आपको उधर जाना है। मैंने कहा सर मैं आऊंगी, तो जाती भी थी साल में, लेकिन सर ज्यादा चाहते थे लाइक दिस। तो मेरे मन में भी ये रहता था, सर ने यार बोला है यार जाना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पा रही 5 दिन के लिए, अब कैसे करें लाइक दिस। इधर कोविड आ गया, जब कोविड आ गया तो पत्री सर क्या करते थे, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे रोज। तो पत्री सर बोलते थे वी आर इन फिफ्थ डायमेंशन एंड राइट नाउ वी आर इन, आप लोग कलकत्ता हो, कोई दिल्ली है, कोई है, आज तो मैं गुजरात में हूँ, आज तो मैं गुजरात में हूँ, आज तो मैं दिल्ली में हूँ, लाइक दिस। और सर के एक दिन में 3-3 सेशन चल रहे होते थे, और सर बैठ के आराम से अपना जूम का लिंक चेंज हुआ और सर उस शहर में पहुंच गए। तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, मैंने सर को बोला सर आपकी शिकायत मैं दूर करती हूँ, मैं भी कभी गुजरात जा रही हूँ, कभी दिल्ली जा रही हूँ, कभी कलकत्ते जा रही हूँ, और मैं दिल्ली से कहीं नहीं जा रही, वी आर इन फिफ्थ डायमेंशन एंड वी आर बियॉन्ड द टाइम एंड द स्पेस एंड द स्पेस डज नॉट मैटर एंड वी आर इन, एंड आई एम डूइंग सर हा हा हा, आई सेड हा हा हा, यस सर व्हाई नॉट, आई एम सो लाइक दिस। सो Abhi, let's come to the point which is beyond time and space. So now you are in Singapore and you are in Hong Kong and I am in India, but I say I'm not in India, I'm in Hong Kong and I'm in Singapore right now. So we can understand beyond time and space how we can create the realities, because we are beyond time and space. Otherwise मुझे ये कहना होगा कि no, I am in 3 dimension. I won't say this because I know I am in 5th dimension. This is my reality. बिकॉज जब आपकी असेंशन हो गई, जब आपकी कॉन्शियसनेस 5th डायमेंशन की हो गई, हो गया ना, अब इससे ज्यादा गाना क्या गाना 5th डायमेंशन। आई एम तो टॉकिंग अबाउट 6th डायमेंशन बिकॉज पिरामिड बिलोंग्स टू द 6th डायमेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 5th डायमेंशन राइट नाउ। तो एक टप्पा एक स्टेप आगे चले जाओ ना, पीछे क्यों जाते हैं, हम एक स्टेप आगे जाते हैं। Why we are only all the time we are talking about the 5th dimension and everybody 5th, madam 5th dimension। मैंने कहा oh my god, तुम लोग कब ये कहानी समझोगे, कब कहानी समझोगे, इतनी सी कहानी थी, इतनी लंबी बना दी, इतनी सी कहानी थी, उसको इतनी लंबी बना दी, क्यों बना दी, कहानी तो इतनी थी, तुम्हारी चेतना, कहानी इतनी है बस तुम्हारा डीएनए क्या बोल रहा है, अपना रंग देखो ना, अपनी कॉन्शियसनेस देखो ना। अभी भी दुनिया में राक्षस भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, इंसान भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, अपने आप को देखो ना, तुम कौन सी कॉन्शियसनेस के हो भाई। प्लेटियन भी यहीं बैठे हैं, सीरियंस भी यहीं बैठे हैं, तुम जाओगे कहीं और जाने, मैं कहूंगी सब धरती पे बैठे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग। सो जब ये जो क्रिस्टल वाली बात आई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिस्टल। महाअवतार बाबा जी टोल्ड मी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल्स मुझे हमेशा अट्रैक्ट कर रहे थे। 2010 से मेरी लाइफ में पत्री सर आए थे, महाअवतार बाबा जी आए थे, पिरामिड एनर्जी आई थी एंड क्रिस्टल्स आए थे, ऑल टुगेदर सब आए, और क्रिस्टल्स के संग मैं काम कर रही हूँ। अब क्या होता है, 2022 में महाअवतार बाबा जी केम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स। मैंने कहा बाबा जी यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स, तो अब आप ये चाहते हो कि मैं काम धंधा करूं, क्रिस्टल्स का मैं काम करूं, लाइक दिस he said no, you have to talk about the science, you have to talk about the wisdom about the crystals. So अब मेरे लिए बड़ा विचित्र है कि भाई अटपटा भी था, क्या करूं, अब इसका विज्ञान कहाँ से लेकर आऊं, किससे समझूं, क्या करूं, क्रिस्टल्स के बारे में कितना कुछ है, कितना वाइड है। मैं सिंपली आज बाबा जी ओके आई एम रेडी, आप जो भी चीज चाहते हो, लेकिन इसका ज्ञान आप ही को मुझे देना पड़ेगा, आप मुझे ट्यून करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि इस एनर्जीज की, बिकॉज ही स्टार्टेड सेइंग कि रोज क्वार्ट्ज के इतने क्रिस्टल खरीद लो और पूरी धरती में उसको बिछा दो, पूरी धरती में बिछा दो, जहां पे भी प्यार की कमी है, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ लव, तो ओके लैक ऑफ लव, ओके लैक ऑफ लव, ओके रोज क्वार्ट्ज, ओके हार्ट, ओके इस तरह से करके। तो मैंने कहा बाबा जी ओके, मैं बात करना शुरू करूंगी, लेकिन मेरे हाथ से जो भी क्रिस्टल जाएगा या जो भी चीज जाएगी उसमें आप जादू आपको करना होगा। मैं कुछ नहीं करूंगी बिकॉज वी आर नॉट द गुरुज, आई डोंट वांट टू बी एनी मास्टर और समथिंग, बट आप मुझे कह रहे हो, मैं आपका कहना जरूर मानूंगी, बट द थिंग इज जो जिस पर्पस के लिए लेके जाएगा उसका काम होना चाहिए, अब वो जादू आप करोगे। तो मतलब लाइक दिस एंड इट इज माई रियली सरप्राइज, क्योंकि मुझे 3 महीने बाद पता चला व्हाट एक्चुअली में बाबा जी वाज टेलिंग मी अबाउट दीज एनर्जीज। 2022 में अगर मैं देखती हूँ, हमारा कोविड जा चुका था, प्लैनेट अर्थ जिस चीज से गुजरी थी, हमें प्लैनेट अर्थ पे बहुत सारी लविंग एनर्जीज देनी थी, एंड बाबा जी वाज टॉकिंग अबाउट कि जो
क्योंकि एक दिन बाबा जी ने मुझे एक लाइन बोली, मैं बाबा जी जो भी बोलते हैं उसको लिख लेती हूँ कहीं ना कहीं की एकदम उस समय एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, घर की सारी ऊर्जा बदल जाती है, दृश्य बदल जाते हैं, कुछ याद समथिंग 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 लाइक दिस। तो मैंने वो लाइन लिखी, तो बाबा जी ने एक दिन मुझे एक लाइन आके बोली, तुम क्या समझते हो मास्टर सारे मास्टर्स हो गए? आई सेड नहीं सर, नहीं, नो बाबा जी, नो बाबा। तब नेक्स्ट लाइन इज है, जितने मास्टर्स हैं, जितनों को तुम मास्टर समझते हो, उनका भी डीएनए अभी पूरी तरह से कंप्लीटली उनका क्रिस्टलाइन नहीं हुआ। अब ये लाइन सुनते मैं चौंक गई। Oh, what does it mean? Oh, crystalline structure of the DNA. Oh, it means the cellular structure of the DNA. Okay, it means the changes of the cells. Okay, it means the changes in the physical body. Okay, it is the changes in the atoms. It is the changes in the body. Okay, the people are, oh no, the masters, even they are somewhere, they are blocked. They are somewhere into their lower chakras. They people are not getting the real wisdom. They people are not attuning with the right manner of the fifth dimensional energies. No, they have to use these energies to become the totally completely 12 DNA, the totally the light body, and the body which is totally clubbing with the 12 DNA, and you have to work and you have to tell this man, okay, okay Babaji, okay, okay, okay. I said okay, okay Babaji, I will try. अब अलग अलग क्लासेस को मैंने आशा फाउंडेशन पे लेके चलो भाई, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में, देन यू नो व्हाट हैपेंड, द लॉ ऑफ वन केम इन फ्रंट ऑफ मी, और उसमें जो लॉ ऑफ वन में पत्री सर ने मुझे वो कार्ला रिक्रूट, ओके, कार्ला रिक्रूट का वो चैप्टर, द ओनली लव इज रियल, द लॉ ऑफ वन, oh my god, and all the material and all the wisdom of the oneness and the pyramid structures that was coming from the raw material, and Master Babaji was talking about that dimension that day, and he was talking about the law of one. Are you getting my point? Are you understanding what he was trying to say? ये मुझे 3 महीने बाद समझ में आ रहा है, जब मुझे लॉ ऑफ वन ने आके बोलना शुरू किया, आप बात करोगे इसकी विजडम के ऊपर, गॉट इट, कि आप ऑडियो बनाओ, आप बात करो। आई सेड व्हाई आई, so no, now in 2024 you have to talk about the channeling material, the material which is required for the masters and the everyone like this. Okay, so now मैंने ये देखा बच्चों, क्रिस्टल्स को तुम सब रियल क्रिस्टल यूज करना, नंबर 1। कोई भी क्रिस्टल ऐसा नहीं लेगा जिसमें प्लास्टिक मिक्स होगा। जितना माल हमारे दुनिया भर में रियल क्रिस्टल्स का था, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट समवेयर एक स्टोरी हो रही है जो रियल में प्लैनेट अर्थ पर हो रही है। रियल क्रिस्टल जाता है, मशीनों में डलता है, प्लास्टिक बीच में मिक्स होता है, और वो बिल्कुल रियल जैसी चीज तैयार हो जाती है, और वो बहुत चीप रेट पे मिलता है, और वो रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसमें 90% प्लास्टिक मिक्स होता है। So be aware with the right crystal energies, the right crystal, the pure crystal, a crystal which is not synthetic, a crystal which is a pure crystal, directly जो planet Earth के अंदर से ही निकल कर आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? Like this, it's better to use the raw forms. if you ठीक है, हम पिरामिड्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स को इस तरह का हम शेपिंग करके वो सब करते हैं, बट आई विल सजेस्ट इफ यू विल गो थ्रू with the rocks or some kind of the, ठीक है, बॉल वगैरह भी लगाते हैं, करते हैं, but if I see the both energies, both the difference between the both kind of the difference between the two, that is much more having much more energies in the raw form of the crystals. So इसके साथ में ही मैं ये वाली इस बार एक बार पीपीटी को बंद करते हुए, या थैंक यू सो मच। Now I want to share one more thing just about the pyramid energy, because देखते हैं कितना हो जाता है। So now this is about, you must have seen this photograph, if I share this photo, yes, so तुम लोगों ने ये वाली चीज देखी होगी, this is the cosmic energy। आप लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी, गो एंड वर्क विद इट, ओके। सो नाउ अगेन द थिंग इज, बॉबीज का जो मैंने बताया था कैट के लिए था, अगेन जो डिसॉल्वो थे उन्होंने इसका इफेक्ट देखा था विद द प्रैक्टिकल ऑफ द ब्लेड्स, व्हेन ही केप्ट अ ब्लेड रेजर, उन्होंने ये देखा जो शेविंग एक बार में बनती थी 2 बार में वेस्ट, जब उन्होंने पिरामिड के अंदर रखा तो 10 वाली शेविंग बनने लगा। इट्स मोर मोर मोर। पत्री सर ने जो किताब पढ़ा था, दैट वाज दिस बुक, द सीक्रेट पावर ऑफ द पिरामिड्स एनर्जीज, बिलचुल एंड द एटपेटिक। पत्री सर वाज इंस्पायर्ड बाय दिस बुक. This book is the main origin in Patri sir's life, which turned Patri ji's life
into a life which is called Patrisar. This. So this was the book, the importance of a book. So now this again, Paul Brunton, yeah, of course. तो पॉल ब्रुंटन ने एक रात बिताई थी, अगर आप लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी है, बाय अ बुक, गो विद इट, एक रात पिरामिड के अंदर, पॉल ब्रुंटन। ओके, सब यहाँ पे इन्होंने ये देखा, मिस्टर डेबल ने ये देखा कि पेशेंट्स को जब पिरामिड को हमने हॉस्पिटल्स में रखा तो दे फाइंड द डिफरेंस कि जो पेशेंट्स थे उन लोगों को बहुत सारी एनर्जीज मिलने लगी, वो जल्दी हील होने लगे। अगर हम ये बर्निंग डिपार्टमेंट में यूज करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज जो हमारी नई स्किन होती है, बिकॉज ये जो इसकी प्रॉपर्टी है पिरामिड्स की, ये एनर्जी को स्प्रेड करती है, फैलाती है, वैसे के वैसे वस्तु को रख के, मान के चलो एक वस्तु अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो जाती है, लाइक दैट। ओके, सो पायरा ऑफ कोर्स वो सब तो आप लोग जानते हैं, पायरा प्लस मेड मींस पायरा, दिस इज द फर्स्ट pyramid which is made in the Buddha Karnal pyramid, and yeah, it is a beautiful pyramid, the first pyramid, and you must have seen the Hyderabad pyramid. This is our Mahamaheshwara pyramid, and yeah, of course he is the Kirti Betai. We went with Patri ji, हम आगरा गए थे पत्री सर के साथ में, इन्होंने वहां पर उस समय कीर्ति बेताई जी अपनी एनर्जीज के साथ में, हीलिंग्स के साथ में प्रयोग करते थे। इनके वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनका ये दयादर हेल्थ केयर सेंटर था, हम इनको ऑनर करने के लिए गए थे, पत्री सर ने इनको ऑनर किया था, तो स्पेशली वी ऑल वेंट देयर विद पत्री सर। तो इस तरह से करके हम इन चीजों को ये देखते हैं। रशिया में जो प्रयोग हुए थे, अलग अलग एरियाज में जो प्रयोग हुए थे, मेडिसिन में हुआ था, इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, दे हैव सीन द डिफरेंट रिजल्ट्स एंड दे हैव मेजर्ड ऑल द रिजल्ट्स। अगर आप इसमें चाहोगे तो डॉन डिसोल्वो एंड मेनी बुक्स आर देयर, अगर बोलोगे मैं कुछ लिंक तुम लोगों को भेज दूंगी। एंड या वी हैव सीन द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दिल्ली की तिहाड़ जेल में और अनेकों प्रकार की जेलों में हमारे PSSM मास्टर्स के द्वारा पिरामिड्स का निर्माण हो चुका है, और वहां पर जेल जो कैदी हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस देखे गए। व्हेन द जो कैदी थे उनको उसमें रखा गया, उसमें प्लेस में देखा उनका जो वायलेंट बिहेवियर था उसमें परिवर्तन देखा गया। अगर हम पिरामिड्स को ऐसे करके देखते हैं कि हम बीज रख देते हैं उसमें, मैंने ये वाला भी प्रयोग करके देखा है किसान भाइयों के साथ में, आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, और जो बीज को फिर हम प्लांट करते हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मोर मोर मोर। वी डू इफ वी मेडिटेशन, या दिस इज द पिरामिड मेडिटेशन। अगर अपने ऑरा की बात करेंगे, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन, यू कैन चेक विद इट what are the difference. This is a small idea of the pyramid. Yamunanagar a very small pyramid, but they construct a pyramid जिसको इन्होंने अपनी एक्रेलिक शीट के द्वारा बनाया। अगर आप लोग देख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम का इन्होंने चारों तरफ एक फ्रेम बना रखा, लाइक दिस, इट्स अ स्मॉल पिरामिड, एंड इन्होंने अब ये बाहर भी एक्रेलिक शीट बनाया, और चारों तरफ ध्यान से देखो तो इन्होंने शीशा लगा रखा है, फ्रेम फ्रेम फ्रेम। तो इस तरह का तुम फोटोग्राफ किसी को भी दिखा के यू कैन इजिली बिल्ड अ पिरामिड, इसको आप यूज कर सकते हो। बस इसका जो सेंटर वाला अपेक्स है, यू कैन यूज द क्रिस्टल बॉल, उसको हैंग कर सकते हो, लाइक दिस। These are the small pyramids you can use for pyramid cap, water pyramids, fruit pyramids. ये वही वाला pyramid है जो मैंने घर में ट्राई किया, तो this is my pyramids actually में। This is yellow pyramid, is the acrylic pyramid। तुम सारी सब्जियां देख रहे होंगे, ये जब मैंने प्रयोग किए थे, ये उस समय की फोटो है। So this is the bad pyramid, this is again my house pyramid। मेरे हर कमरे में इस तरह के pyramids लगे हुए हैं, और मजे की बात है कि जब मैंने लोगों को ये पिरामिड्स दिए तो जिनको सही डॉक्टर नहीं मिलता था, मान के चलो एक पेशेंट लेके गया, अब उसका जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ही इज नॉट द राइट डॉक्टर, जैसे ही पिरामिड उसके घर में गया, नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी कि मुझे दूसरा डॉक्टर मिला और उसने कहा तुम्हें तो कोई कैंसर नहीं है, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। ऐसे हाउ इट हैपेंस? तो उन्होंने कहा बस आपके घर से पिरामिड लेकर गए थे। मैंने कहा हाउ कम इट पॉसिबल? तो मैं अपने दिमाग की घंटियां बजा रही हूँ, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। आंसर केम, उस स्थान की नेगेटिव एनर्जीज हट गई और जो भी उसके लिए बेस्ट था वो सामने आ गया। Got it? मैंने कहा कैसे हो गया डॉक्टर, एक दिन में बदल गया, बीमारी चली गई। कल तक तो वो इतना रो रही थी चिल्ली मार मार के, मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं, उन्हें ये बीमारी हो गई, वो तो मरने वाले हैं, वो तो ये है, पिरामिड क्या करेगा। मैंने कहा कुछ नहीं पता है, 2x2 का पिरामिड लो और ले जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं पता क्या होगा, आई डोंट नो एनीथिंग क्या होगा, क्योंकि डेथ समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में ही नहीं आता व्हाट इज डेथ। तो मैंने कहा ले जाओ इसको। लेकिन अगले दिन बोला डॉक्टर बदल गया, रिपोर्ट बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो मैंने कहा जय पिरामिड बाबा की, पिरामिड बाबा की जय होगा, तो और कुछ नहीं है, सिंपल फंडा। So now these kind of pyramids, again, these are the knee pyramid, eye pyramid, chest pyramid. So now I want to say something about, yeah, you can study. ये हमारी अलेखिया है,
अलेकिया की फोटो ले रखी है मैंने जब ये बच्चे पढ़ते थे सब इकट्ठे, लॉन्ग बैक फोटो, नॉट नाउ। अब ये पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बच्चे कर रहे होते थे आज, नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज द वाटर। अपने इस तरह का ओपन पिरामिड है तो ऐसे ही यूज करो, ऐसा है तो अपने घर में सब लोग पानी चार्ज करके पीना शुरू कर दो, ठीक है? प्रैक्टिकल करो कुछ भी। क्या अगेन ये फिर घर की फोटो है, फ्रूट्स रखकर ओपन पिरामिड के साथ में। मैं हर तरह के पिरामिड देखती थी, ये तुम पेशेंट के लिए भी कर सकते हो, अपने बेडरूम को भी कर सकते हो। मैंने अपना बेडरूम को ऐसा बना रखा है, लाइक जहाँ पे मैं सोती हूँ तो आई ट्राई कि वहां पे पूरा बेड का 6x6 का एक ओपन पिरामिड आ जाए। जब मैंने ऐसे प्रयोग करना शुरू किया फ्रेंड, उस समय मेरे पास 4x4 का वुडन पिरामिड था, जिसमें मैं पूरी नहीं आती थी, मैं आधी आती थी। मान के चलो मेरी हाफ बॉडी आ रही है। अब मेरा बड़ा मन घर में कैसे लगाएं पिरामिड, बड़ा पिरामिड तब हो नहीं रहा था, वो तो आश्रम में बनवाया था। तो मेरे माइंड में आइडिया आया, सोचता तो सारा ऊपर का दिमाग है, अगर नीचे की बॉडी नहीं आती तो नहीं आती। मैं 4x4 के पिरामिड में एक सिंगल बेड का गद्दा डाल के, ऊपर की बॉडी पिरामिड के अंदर है, नीचे की बॉडी पिरामिड के नीचे है। तो मैं एक दिन सर करके सोती, ओके, मैं एक दिन, बाय बेटा, एक दिन मैं पिरामिड के अंदर सर करके सोती थी, नेक्स्ट डे पैर करके सोती थी, नेक्स्ट डे फिर सर करके सोती थी। एंड दैट डे आई ट्राइड कि जो विजडम आई मेरे को, थीटा हीलिंग से संबंधित आया, जो भी किया, दैट डे हैपेंड व्हेन आई वाज इन द पिरामिड। अपने 4x4 के पिरामिड में ये मिरेकल हुआ कि किस तरह से चीजें डाउनलोड हुई। सो इट इज सो मेनी थिंग्स, आई थिंक मुझे पूरा मैं कर ही नहीं सकती, मेरे मतलब मैं कितनी कोशिश करूंगी फ्रेंड्स, कितनी कोशिश करूंगी, मैं कितनी कोशिश करूंगी, मतलब मैं नहीं कर सकती, सॉरी टू से। मैं मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब समय है मेरे पास। we are I'm not limited, yeah, of course I'm not limited, but yeah, I'm not limited, and the information is not limited। बट ये बोलूंगी, आज के सेशन में ये बोलूंगी, अभी पिरामिड्स के क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सारा था, बहुत सारा कुछ था, लेकिन मैं सिंपली तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ जो तुम लोग जानना चाहते हो। मेरी जो भी क्रिस्टल के बारे में स्लाइड्स बनी हुई हैं, मैं सरिता को भेज दूंगी, तुम लोग देख लेना और अपने आप ही थोड़ा सा ज्ञान ले लेना। मेरी वो स्लाइड्स हैं मैं जो तुम्हें दिखाने के लिए की थी, बिकॉज मेरी सारी विजडम फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। मैं कभी किसी क्लास का, कभी किसी ज्ञान का, क्योंकि मुझे पाई पे ऐसा लग के सिर्फ 3 चीजें मिली थी, बाकी सब कुछ फ्री में मिला मुझे, तो मैं किस चीज का पैसा लूंगी? जब मिला फ्री में तो देना भी फ्री में चाहिए, कायदे की बात है ना? कायदे की बात है, जिस चीज से पे पैसा खर्च किया हो तो डॉक्टर बोलेगा इतना पैसा लगाया पढ़ाई में तो पेशेंट को काटेगा मरेगा। हमें तो सब कुछ पथरी बाबा ने फ्री में दे रखा, हम किस बात का लेगा, हम किस बात का लेगा? हमें तो सब कुछ फ्री में ही मिला है ना। पहले गुरु का ज्ञान फ्री में मिला, तो राम शर्माचार्य जी ने भी कुछ नहीं लिया, गुरु जी ने भी कुछ नहीं लिया, पत्री जी ने भी कुछ नहीं लिया, तो अपन काय का लेना है? हमें कुछ नहीं लेना मनता, सब कुछ फ्री में दे। तो जो भी पीपीटी चाहिए, वो चाहिए, विजडम चाहिए भाई, वो सब ले लो। और क्रिस्टल्स के बारे में, हाँ, क्रिस्टल्स का जो मेरी डॉटर है देविका, वो उसका अपना, क्योंकि देविका बिकॉज अब उसका आइडिया ये रहा कि कुछ ना कुछ तो करना था, अब बनना था, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। बनना था देविका को डॉक्टर, लेकिन जैसे ये पता चला ध्यान करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, दैट टाइम शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड, एंड 11th में जैसे ही आई, अब पत्री सर से तो मिलना ही मिलना, रोज रोज मिलना, 6 महीना बीत रहा है, उसकी आकाश में क्लासेस चल रही हैं। वन डे शी सेड कि इट्स अब बच्चे के मन में आया, लेकिन मैंने भी हाँ कर दी एक्चुअली में। अब उसने बोला कि मम्मी डॉक्टर बनकर क्या करूंगी, रोज प्रिस्क्रिप्शन में झूठ लिखूंगी क्या? दवाइयां जब जब लिखूंगी तब तब झूठ ही तो लिखूंगी। अगर ये सच है, बच्चे का मन है ना, बच्चे का मन है। उसने कहा मम्मा अगर ये लिखूंगी दवाई खाओ, तो इसका मतलब यू कैन नॉट हील योर सेल्फ, इट मीन्स मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं है। तो आफ्टर 6 मंथ्स, ये उसकी लाइफ का एक बहुत वो रहा, पीरियड रहा कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी आर्ट्स, उसको बिल्कुल कॉमर्स पसंद नहीं थी। शी यूज टू लव द साइंस सब्जेक्ट्स, बट शी टर्न्ड इनटू आर्ट सब्जेक्ट, और उसके बिल्कुल जीरो वाले नंबर आते थे, क्योंकि 6 महीने की पढ़ाई भी जा चुकी थी, तो एक अलग कहानी है। बट देन शी बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। पत्री सर ने उसको पीएमसी हिंदी का डायरेक्टर बनाया, एंड शी, पत्री सर, बिल्कुल समझ लो बच्चे का, पत्री सर का बच्चा, सर की, सर ने उसकी शादी, एवरीथिंग डन बाय पत्री सर ओनली। जो भी उस समय हरिद्वार में आया था 2022 में 21 में, सर ने उसकी गंगा के किनारे 5000 पिरामिड मास्टर्स के सामने इस तरह से करके सब हुआ। और आज देविका अपना बिजनेस करती है। अभी वो पीएमसी हिंदी की डायरेक्टर नहीं है,
उसने उसको रिजाइन किया था, और उसके बाद नाउ शी इज वर्किंग विद द एनर्जीज ऑफ द क्रिस्टल एनर्जीज एंड द पिरामिड एनर्जीज। तो यहाँ पर कुछ भी तुम्हें अगर नॉलेज चाहिए तो फिर इसके बारे में वी आर रेडी टू शेयर ऑल द विजडम विद यू। कुछ भी क्रिस्टल्स अगर आप लोगों को चाहिए या कुछ भी है, यू कैन टेक देविका's नंबर, यू कैन टॉक टू हर। और मैं इतनी गुजारिश करूंगी सरिता, बात ये थैंक यू रही। मैम, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत का ही मैं क्या करूं, तुम्हारा टाइम 7 से 8:30 था, नहीं और नहीं नहीं, गेस्ट वो को ऐसी कोई बात अब नहीं है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप आपके पास अगर समय है नहीं, तो हम खाली हैं। मेरे को टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। बात ये होते हैं, मेहमान उसको कहते हैं जो बिना बोले आ जाते हैं। तो मेहमान आ गए थे, वो बार बार मुझे उस दरवाजे से अपनी शक्ल दिखा रहे थे, मैं इशारा कर रही थी, लेकिन मेहमान अब जा चुके हैं। तो मुझे लग रहा था शायद 8:30 के बाद बैठेंगे, लेकिन वो अभी अभी मुझे बाइक लेके चले गए। लेकिन मेहमान थे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाई। कहकर आते तो शायद मैं बता पाती कि क्लास है, लेकिन बताकर भी नहीं आए थे क्योंकि मेहमान थे। तो मैं, मेरे पास अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि गुप्ता जी खाना 9 बजे के बाद खाते हैं। So we have time, we have little more time right now, we have the time for some more time. So so अब तुम लोग अगर कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, there are various kind of crystals, number 1। मैं तुम लोगों को जो शेयर करूंगी वो सरिता को करके, लेकिन तुम लोग फिर भी सुन लो। जो क्रिस्टल्स होते हैं ये धरती का खजाना है। क्रिस्टल्स धरती के अंदर बनते हैं और धरती के अंदर से ये पाए जाते हैं। ये अलग अलग जो प्लैनेट अर्थ पे अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, उसके द्वारा बनते हैं। मान के चलो, अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में मैं देखती हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ, वहाँ पे ओपेल होता है। अगर हम यूएस की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो जमीन के अंदर जो जो केमिकल्स होते हैं, जो जो कॉम्पोजिशंस होते हैं मिनरल्स के, उसके अकॉर्डिंगली हजारों साल में जाके क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। अगर प्लैनेट अर्थ पे मदर नेचर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया, इंसान के यूज के लिए बनाया, तो क्रिस्टल्स भी मदर अर्थ ने हमारे लिए बनाए। इनकी क्वालिटीज को कभी तो धरती वासियों ने समझा। अभी भी अगर हम देखते हैं इजिप्शियन कल्चर और कल्चर, इवन मैनी कल्चर्स में देखती हूँ, लोग पसंद करते हैं इसकी ज्वेलरी पहनना, लोग पसंद करते हैं ब्रेसलेट्स पहनना। लोग अलग अलग फॉरेनर्स को मैंने देखा, उन लोग दे रियली यूज्ड टू, बिकॉज वो लोग गोल्ड वगैरह इतना इकट्ठा नहीं करते जैसे अपने इंडियंस तो गोल्ड पे, डायमंड पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बट दे पीपल यूज लव टू वेयर दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। तो इस तरह से क्रिस्टल्स जो हैं उनकी हजारों तरह की किस्में हैं। उनमें से कुछ नाम जो मुख्यतः स्पिरिचुअलिटी में यूज होते हैं, उनमें हम बोलेंगे क्लियर क्वार्ट्ज, हम बोलेंगे एमेथिस्ट, हम बोलेंगे काइनाइट, हम बोलेंगे ग्रीन एवेंचुरियन, हम बोलेंगे कार्नेलियन, हम बोलेंगे रेड जेस्पर। हमारे जो जो बॉडी के चक्रास हैं, हमारे बॉडी के चक्रास के अकॉर्डिंगली हमारे हम क्रिस्टल्स के ऊपर अगर एक वर्क ऐसा करते हैं कि कौन सी एनर्जी मुझे चाहिए, मैं उस एनर्जी को लूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट राइट नाउ इन माई राइट हैंड। सो अब मुझे कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, अपने घर में, या मैं क्या चाहती हूँ। नंबर 1 आइडिया, आप उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पे जाओगे, देखोगे, जो लाइफ में आपको एनर्जी चाहिए, ये आपके डीएनए के लिए मैं बात कर रही हूँ, जो बाबा जी का मैसेज था उसको फॉलो अप करते हुए। इससे ज्यादा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी सेल्फ तुम्हें बताएगी, आपको थ्रोट चक्र, मैं बोल नहीं पाता, मुझे थ्रोट चक्र पे वर्क करना है, या मेरी इमोशनल बॉडी वीक है, मुझे गुस्सा ज्यादा आ जाता है, या मुझे घर में पैसा लेकर आना है, या अबंडेंस लेकर आनी है, या मुझे अपनी किस चीज पे काम करना है। अकॉर्डिंग टू दैट, नंबर 1 पॉइंट, यू विल फॉलो द विजडम, द नॉलेज of the crystal's energies. Number 2, you will follow your intuitions. Through your intuitions, what kind of color you are attracting with. मान के चलो, मैंने जब पहली बार क्रिस्टल्स को जब देखा, पहली बार 2010 में, मुझे सबसे ज्यादा ये वाले रंग ने अट्रैक्ट किया। दिस इज वॉयलेट कलर, दिस इज एमेथिस्ट। अब मैंने इसकी
सोच के देखो, इट अट्रैक्ट मी। आई एम नॉट नोइंग, कंप्लीटली नॉट नोइंग इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या प्रॉपर्टी है, सिर्फ मैचिंग के हिसाब से नो आई एम अट्रैक्टिंग टू दिस कलर। तो इस तरह से अब मैं आज तुम्हें बता सकती हूँ मैं उस समय इस कलर पे क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे पास इस तरह से अपने पास मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन में कम से कम मेरे पास, अगर मैं बोलती हूँ रूबी, एमराल्ड्स या कुछ भी मतलब चीजें, अच्छी चीजें बोलेंगे, ओपल्स हो गया, कुछ भी तरह के ट्रकोइज हो गया, कुछ भी, तो उस तरह की चीजें जो मैंने शुरुआत में शुरू की, वो मैंने, जो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें साइंटिफिकली ऐसे बोलती हूँ कि तुम लोग इंट्यूटिवली इसके संग काम कर सकते हो। इंट्यूटिवली यू वांट टू वर्क विद द रोज क्वार्ट्ज, गो विद दैट। डोंट फॉलो किताब में ये लिखा है मुझे ऐसा करना चाहिए, देयर इज नो रूल, बिकॉज अब आपकी कॉन्शियसनेस डायरेक्टली आपसे बात कर रही है। आप क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में कैसे भी लेकर आ सकते हो। आप उसको किसी शेप में, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी ज्वेलरी में, अपनी हर जगह इसको यूज कर सकते हो। पिरामिड के साथ में हमेशा यूज करना, उसकी प्रोग्रामिंग करके अपने, अपना, अगर कोई भी आप एक ऐसा कॉर्नर है जहां बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, वहां पर आप कुछ भी क्रिस्टल्स का रख सकते हो। जो लोगों ध्यान में हेल्प करना चाहते हैं, दे कैन होल्ड द स्मॉल पिरामिड अपने हाथ में, उसको पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने आसपास रख सकते हो। अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यू कैन यूज ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक टर्मोलिन की रॉक आप यूज कर सकते हो। अगर मैं अभी दिखाऊं मेरे आसपास, अभी ओके, अभी आसपास बहुत सब कुछ ओके, सो यू कैन यूज वेरियस काइंड ऑफ क्रिस्टल्स अपने चीजों के संग कर सकते हो। जैसे ये वाला मैं एक बार देखती हूँ, ये वाला जैसे क्रिस्टल है, इसको कहते हैं डेजर्ट रोज। इट्स अ क्रिस्टल, देखो इसको देखो कितना प्यारा लग रहा है, रोज की तरह मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट रॉक है। इट्स डायरेक्ट, इसको कोई शेपिंग नहीं दी गई है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से करके ये जमीन के अंदर निकलते हैं। ये अलग अलग फॉर्म्स में निकलते हैं, जियोड की फॉर्म्स में निकलते हैं। इनमें कई बार आप लोग देखोगे तो इस तरह से इनकी पेंसिल्स की शेप में होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, जो कटिड नहीं होते हैं। तो इस तरह से करके आप क्रिस्टल्स के साथ में आप काम कर सकते हो। ठीक है, या अब मैं ये बात करना चाहूंगी कि अगर कुछ भी तुम्हारे मन में इसको रिलेटेड लेके कुछ भी बात है तो यू कैन आस्क। सिट्रिन को जो लोग पैसे के लिए, अबेंडेंस के लिए, सो यू कैन यूज दिस येलो कलर। दिस इज स्पेशली फॉर द मनी एंड अबेंडेंस। पायराइट, तुम लोग दो तीन पॉइंट्स में बताती हूँ। पैसा जिसको चाहिए, अबेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, देन यू कैन गो विद द पायरेट एनर्जीज, यू कैन गो विद द सिट्रिन एनर्जीज, यू कैन गो विद द ग्रीन एवेंचुरियन। हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, अगेन यू कैन गो विद द रोज क्वार्ट्ज, you can go with the green aventurine. If you want to work with your root chakra, you can work with the black tourmaline, you can work with the red jasper. अपने सेकेंड वाले चक्र पे काम करने, सेक्रेल चक्र पे, you can use two kinds of carnelian is the best. कार्नेलियन इज द बेस्ट फॉर द सेक्रेल चक्र। अगर आप लोगों को अपने कोई भी प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्स से संबंधित है, तुम्हें अपने अंदर कमजोरी लगती है, सोल वीक लगती है, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, इस तरह की अगर तुम्हें अपने अंदर इश्यू लगता है, देन यू कैन गो विद द 3 crystals. You can go with the, because अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, वो तुम लोग पीपीटी के थ्रू या जैसे भी है वो देख लेना। Then you can work with the 3 crystals. You can work with the tiger eye, you can work with the citrine again, you can work with the sandstone. ऑरेंज कलर का थोड़ा शाइनिंग टाइप का होता है। अब तीनों को देखना, जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, वर्क विद दैट। हार्ट चक्र मैं बता चुकी हूँ। थ्रोट चक्र अगेन यू हैव टू वर्क विद द लैपिस लाउजुली। लैपिस लाउजुली ये इंक ब्लू कलर का होता है, इंक ब्लू कलर का। अगर मैं इसी में ही दिखाती हूँ तो ये जो बीच वाला कलर देख रहे हो, अकॉर्डिंगली चक्रास बनाया है, रेड जेस्पर लाइक दिस। ऊपर का चक्र जो क्राउन चक्र है, इसमें वी हैव टू, थर्ड आई चक्र में हम एमेथिस्ट बोलते हैं। अपर चक्र के लिए, क्राउन चक्र के लिए क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, बोथ वी कैन यूज विद दैट। तो ये चक्र से रिलेटेड और क्रिस्टल्स का रहा। एंड क्या अभी 2 क्वेश्चंस लेते हैं या एनीथिंग? गो अहेड। थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ क्लियर हो गया चक्र और क्वेश्चन के बारे में। Yes. कल्पना जी।